नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइबर सिपाही में। और हमेशा की तरह मैं वही निवेदन करूंगा, आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता दीजिए आप तक ऑडियो और वीडियो बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है। चलिए एक बार देखते हैं आज कौन कौन साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। नितिन यादव भाई का कमेंट बहुत सुंदर है। शंकराचार्य मठों और अखाड़ों की स्थापना क्यों की गई थी? कुंभ मेला नहीं, धर्म बचाने के लिए। आज जब हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन को हर तरफ से चोटिल किया जा रहा है, कहाँ है ये धर्मगुरु? बहुत सुंदर। इन्हीं सब विषयों पे आज चर्चा करेंगे। नितिन भाई एक बार बता दीजिए आ रही है आवाज? विपिन वत्स कह रहे हैं ठीक है आ रही है। फटाफट से शेयर कर लीजिए। नितिन यादव भाई के कमेंट ने बता ही दिया है आज का विषय क्या है। आपकी स्क्रीन पे विषय फ्लैश हो रहा है, धर्मगुरु वर्सेस मौलवी मौलाना, धर्म का दोषी कौन। आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। आपके कमेंट्स भी लगातार मैं बीच बीच में लेता रहूंगा, है ना। दो तरफ की बातें होंगी, आप भी अपनी बातें कहिएगा, मैं भी अपने दिल की बातें बोलूंगा। और शेयर कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, फेसबुक पेजेस पे, जहां जहां भी आप शेयर करते हैं इसको। ललित कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। ललित जी ने बिल्कुल सही कहा है कि वीडियो हमारे जो है वो पूरे देखिए, पूरे वीडियो के आगे पीछे बीच में जो भी कुछ आता है उसको भी चलने दीजिए, स्किप मत कीजिए, उससे रीच बढ़ती है जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे साथी हो सकता है संभवतः पहली बार साइबर सिपाही चैनल पे आज जुड़े होंगे, ब्राउजिंग करते करते आ गए होंगे। उनके लिए मैं कुछ जानकारी यहाँ पे फ्लैश करवाता हूँ, आप लोग उसको देख लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। ये जानकारी आपको काम आएगी। साइबर सिपाही के सभी प्लेटफॉर्म्स की जानकारी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। यूट्यूब पे हमारे दो चैनल्स हैं। पहला चैनल मिशन साइबर सिपाही, जिसपे आप आज का लाइव देख रहे हैं। हमारा बैकअप चैनल है साइबर सिपाही लाइव। आप बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक पर हमारा पेज है मिशन साइबर सिपाही के नाम से। उसके बाद में ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और कू ऐप, चारों ही जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं। @साइबर सिपाही लिख करके, साइबर सिपाही CYBERSIPAHI। कई लोग साइबर में एस लिख देते हैं, तो वो लोग ध्यान दीजिएगा, साइबर सिपाही CYBERSIPAHI। कोई भी जानकारी हमें देनी हो तो सबूतों के साथ सिर्फ और सिर्फ ईमेल पर ही भेजिए। हमारी ईमेल आईडी है cybersipahi@gmail.com। और उसके बाद में आपकी स्क्रीन पे 3 जानकारियां फ्लैश हो रही है, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे एंड यूपीआई, चारों चीजें एक ही नंबर पे है 9891002380। भारत के बाहर से देखने वाले हमारे हिंदुस्तानी भाइयों बहनों के लिए paypal.me/cybersipahi और अंत में हमारी बैंक डिटेल्स, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। लेकिन मैं हमेशा एक निवेदन करता हूं मेरे दोस्तों, जो लोग साइबर सिपाही से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जिनको साइबर सिपाही का काम अच्छा लगता है, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारे लाइव सेशन अच्छे लगते हैं, और जो हमारे काम को समझते हैं, कौन सा काम, कैमरे के सामने वाला 10% और कैमरे के नीचे वाला 90%, जो इसको समझते हैं वो लोग सपोर्ट कीजिएगा। और जो कुछ साथी नए आए हैं, शायद आज पहली बार इस लाइव को देख रहे होंगे, उनसे निवेदन करूंगा साइबर सिपाही के कुछ पुराने वीडियोस देखिएगा और थोड़ा सा समय बिताइए हमारे साथ में, 2 4 5 दिन, हफ्ता 10 दिन। और जब आपको हमारा काम समझ में आने लगे, कौन सा काम, वही काम, कैमरे के सामने वाला 10 और नीचे वाला 90, तब अपना सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। उसके लिए जानकारियां यहां पे आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है लगातार। यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे 9891002380। और जब भी आप अपना सपोर्ट करें, अपना कंट्रीब्यूशन करें, यहां पे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पे व्हाट्सएप अवश्य दे दीजिएगा। जो साथी लाइव सेशन में सुपर चैट के माध्यम से सपोर्ट करते हैं, सुपर स्टिकर के माध्यम से सपोर्ट करते हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपना सुपर चैट या सुपर स्टिकर का भी स्क्रीनशॉट लेकर के इस पे व्हाट्सएप अवश्य कर दीजिएगा। चलिए विषय पे आते हैं। कुछ आपके कमेंट्स लेता हूं, फिर मैं अपनी बात करता हूं। आज उल्टा चलेंगे, पहले मैं आपकी राय लूंगा, बाद में अपनी बोलता हूं। हिंदू संत सम्मेलन में सिर्फ शांत रहने को बोलते हैं, तुमको मरे कटे मिर्जा कोई बात नहीं, राम भरोसे लड़ो मरो कटो। ठीक है। देवेंद्र कुमार जी कहते हैं विनोद भाई को शादी की
शुभकामनाएं। चलिए धन्यवाद विनोद भाई, तक आपकी सबकी शुभकामनाएं पहुंच रही है लगातार। चलिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। फटाफट से 1000-1500 कर दो, दूल्हे की मुंह दिखाई में तो ज्यादा होते हैं। हाँ, हर रोज तो 1000 पे आते हैं विनोद भाई। अब तो विनोद भाई दूल्हे बन गए, थोड़ा सा बढ़ाओ इसको, धक्का लगाओ आज के लाइव को, फिर दूल्हे की मुंह दिखाई कराएंगे आज। चलिए देखिए, मैं ये इस तरह के कमेंट्स मेरे सामने कुछ आए हैं, मैं नहीं इसको फ्लैश कर सकता, ये गलती से मेरा बटन दब गया है ना। मर्यादित भाषा में आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं उनको फ्लैश कर पाऊंगा। अगर आप इस तरह की कोई बात लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग दूध के धुले, हम भी सारे शब्द जानते हैं और शायद आपसे ज्यादा जानते होंगे, है ना। ऐसी ऐसी गालियां भी जानते हैं कि लोगों को डिक्शनरियां खोलनी पड़ जाती है जब हम बोलते हैं तो। लेकिन जब हम कैमरे पे आते हैं, सार्वजनिक पटल पे आते हैं, सार्वजनिक मंच पे होते हैं, है ना, जहां हमारी माताएं बहनें भी जुड़ी होती हैं, तब हमें मर्यादाओं के अंदर बंद के रहना होता है। तो मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा, अगर आप लोग अपने कमेंट्स चाहते हैं स्क्रीन पे फ्लैश हो तो मर्यादित भाषा में ही कमेंट्स कीजिएगा। सभ्य भाषा के कमेंट्स को ही हम लोग फ्लैश कर पाएंगे। अगर आप लोग वैसे वाले शब्द लिखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आपके कमेंट्स को मैं नहीं ले पाऊंगा। चलिए, नंद किशोर शर्मा जी धन्यवाद। पहले मंदिर को आजाद कराना होगा। भैया अब क्या बताएं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मंदिर की आजादी की लड़ाई भी वो लोग लड़ रहे हैं जो हमारे आपके जैसे हैं, और जो वहां पे बैठे हुए हैं उनके सबके मुंह में है फेविकोल। चलिए, बहुत बहुत जय श्री राम। प्रशांत जी आपको भी। रोहन जी कहते हैं बहुत सारी शुभकामनाएं विनोद भाई को, धन्यवाद। आप सबकी विशेष वहां तक पहुंच रही है लगातार। सुभाष जी कहते हैं वी ऑल आर सोल्जर्स एंड सोल्जर्स बेटर ट्रेन्ड। एब्सोल्युटली राइट, सहमत हूं मैं आपकी बात से। अनुशासन के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है, और ये तो बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है जो हमें जीतनी है, हमें लड़नी है। हर हर महादेव, विश्वजीत सरदार जी। मेघा सिंह जी जय श्री राम आपको भी। चलिए, नंद किशोर जी जिस दिन दिश तमस हटेगा, ठीक है। आ चुके हैं पुष्पेंद्र जी, आप लोग कहोगे दोबारा बुलाना है, दोबारा बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं बात कर लेता हूं उनसे। ललित जी कहते हैं लव यू भाई, आपको भी बहुत 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 सारा लव यू भैया, बहुत सारा लव यू। आप सभी साथियों को बहुत सारा प्यार, मेरे सभी भाइयों बहनों को बहुत सारा प्यार। जो मुझसे बड़े हैं उनको सबको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम छोटों को भी है और छोटों को प्यार भी है। चलिए, भैया आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था, 25 जून 2021। खूब खुश रहो मेरे भाई हर्ष भाई, खूब खुश रहो। और आपका वो जो काम पेंडिंग है उसके लिए तैयार करो, मैं कभी भी आ जाऊंगा, है ना। कोई भी तारीख आप सेट कर लो, मैं आ जाऊंगा। चलिए, अनिल जी कहते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव जी। अथर्व कहते हैं शुभम भाई आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूं मेरे भाई, आप लोग कैसे हैं? चलिए, तो करें विषय को शुरू करें। गुंजन जी कहते हैं शुभम भाई आप तिलक लगा के बैठा करो, अच्छा मैसेज जाएगा। ठीक है भैया, आपके सुझाव का बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन बहुत सारी बातें बोल नहीं सकते हैं। कल जिस स्थिति में आया हूं, कभी गुंजन जी उसको आंख बंद करके सोचिएगा कि हम लोग बैठ जाते हैं समय पे, यही बहुत बड़ी बात है ना। अपने बारे में मैं ज्यादा बता नहीं सकता हूँ कि किस तरह से पूरा पूरा दिन कहाँ निकलता है, और ये 10 बजे मैं कैसे मैच कर पाता हूँ। मैं आता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं 10 बजे कैसे यहाँ पे आ पाता हूँ, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, आपको नहीं पता मेरी जिंदगी के बारे में, इसलिए आपका सुझाव मेरे सर आंखों पे। और मैं हमेशा कहता हूँ इशारा देके जाता हूँ, अगर इशारा कुछ लोग समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो वो यही समझेंगे कि शुभम मंगला भी एक यूट्यूबर है, यूट्यूब का चैनल है, रोज रात को आता है, भाव भाव अपना 1 घंटा बोला निकल गया। गुंजन जी, नीचे का नब्बे इतना बड़ा है कि माथे पे तिलक हो या ना हो, दिल में जो हिंदुत्व है ना, वो बहुत बड़ी चीज है ना गुंजन जी। ये चीजें कैमरे पे बस कहने की नहीं है। स्वामी जी जुड़ गए हैं, स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा स्वामी जी, जय श्री कृष्णा। स्वामी जी, मैं आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, शायद आपका फोन उस वक्त पे नॉट रीचेबल था, तो लाइव के बाद में आपसे बात करेंगे, कल बात करेंगे। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। अली मोला और बापू के टीस, अरे वाह 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 वाह। इसका मतलब आपको याद है वो मेरा टीसवे वाला वीडियो, जब मैंने कहा था कि बापू की टीम में
जो उनके सीए हैं, उनके जो पीआर पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, उनके सेक्रेटरी, आजकल तो ये धंधा बन गया है बॉलीवुड की तरह। जैसे बॉलीवुड में एक्टर एक्ट्रेसेस, हीरो हीरोइन के वो होते हैं ना बिजनेस मैनेजर, असिस्टेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, ऐसे इनके बापू शापू के आजकल सब होने लग गए। आपने ये वर्ड बोला मैं समझ गया, आपको वो वाला वीडियो याद है जब मैंने कहा था कि बापू तुम्हारे सेक्रेटरी को हमने, हाँ, और तुम्हारे सीए और लॉयर और जो लीगल टीम है वहां से बंदे टूट गए, और हमें अंदर की खबर मिल गई है कि आने वाले समय में तुम कैमरे पे टेसुए बहाओगे। और ये भी याद होगा भारत एक खोज, अगर आपको ये वाला वीडियो याद है, कि उसके बाद में बापू ने टेसुए बहा दिए थे। तो साइबर सिपाही की भविष्यवाणियां तो आप सभी गवाह हैं, आप कितनी सच होती है हमेशा। ये अंदर की खबरें जो हमें मिलती हैं, ये बहुत बड़ा हमारा गुप्त नेटवर्क है, जिनको मैं अल्फा के नाम से बोलता हूं। ये सब हमारे अल्फा हैं। चलिए, संदीप धामा भाई कहते हैं अनुशासन से हर जंग जीती जा सकती है। हाँ जी। और भारत एक खोज, क्षमा चाहता हूं, आपका धन्यवाद नहीं किया, आपने आज के लाइव को सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। शायद पहला सपोर्ट आज आपकी तरफ से ही आया है, थैंक यू। चलिए मैं विषय पे आता हूं। आपने वो पुराने दिन याद करा दिए मेरे भाई, पुराना वीडियो याद दिला दिया मेरे को। हाँ, बाबू सेहत के लिए हानिकारक है, बिल्कुल सही। भैया आज आपको देख के बहुत खुशी हो रही है, कल मैं बहुत घबरा गई थी। घबराया मत करो, ये हमारा रोज का काम है ना। कल तो कुछ भी नहीं था। अंडरकवर सीरीज देखोगे तो आपको समझ में आएगा। साक्षी दुबे बहन, जो लोग नए जुड़े हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा। कुछ लोग कहते हैं शुभम भाई आप ये जो इशारा करते हो ऊपर का 10 कैमरे के सामने वाला, नीचे का 90, इसमें होता क्या है? तो मेरे दोस्तों एक प्लेलिस्ट है साइबर सिपाही चैनल पे जिसपे आप ये लाइव देख रहे हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम है अंडरकवर स्टोरीज। उसमें 4-5 वीडियोस हैं, समय लगा करके उन वीडियोस को देख लीजिएगा तो आपको साइबर सिपाही का कैमरे के सामने वाला 10 और कैमरे के नीचे वाला 90 समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में आपका खुद का दिल करेगा कि हाँ यार, इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, साइबर सिपाही को मजबूत करना चाहिए। साइबर सिपाही जितना मजबूत होगा उतना ही हमारा युद्ध अच्छी गति से आगे बढ़ता रहेगा। चलो अब मैं आता हूं आज के विषय पे। भाई जी एक दिन आपके सपोर्ट में मैं आपके साथ काम करूंगा। एक दिन क्यों करोगे, आज ही करो ना। आप लोग अपनी अपनी जगह पे एजेंट अल्फा बन के काम कीजिए। जहां पे आप हैं, जिस जगह पे आप हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप अभी से अपनी जिंदगी में अपने आप को एजेंट अल्फा मान के काम कीजिए। आंख नाक कान सब खुले रखिए, इंफॉर्मेशन है ना। चलिए, चिरायु जी कहते हैं माँ और महादेव हमेशा साइबर सिपाही टीम को सुरक्षित व समर्थ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। सुरक्षित माँ और महादेव ने रखा हुआ है, समर्थ आप जैसे साथी हमें बना रहे हैं। आप लोगों का जो भी हमें योगदान मिलता है उससे हमारी लड़ाई बहुत अच्छे लेवल पे दिन ब दिन आगे बढ़ रही है। चलिए, शुभम भाई को नमन, आपको भी भैया बहुत बहुत नमन। शुभम भाई वॉर इज ऑन, एग्जैक्टली वॉर इज ऑन। चलिए अब मैं आता हूं अपने विषय पे। आप लोगों के सारे कमेंट्स मैंने ले लिए हैं, अब मैं अपने दिल की बात आपके सम्मुख रखना शुरू करता हूं। चिरायु जी थैंक यू सो मच आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, जितेंद्र भाई कहते हैं आज से मैं आपका अल्फा एजेंट। जियो मेरे भाई जियो, शाबाश, खूब खुश रहो। माँ और महादेव आपकी सदैव रक्षा करें। आपकी बहुत 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 जय हो मेरे भाई, आपकी जय हो। साथियों 1100 लाइव व्यूज करके शगन डाल दो। विनोद भाई की मुंह दिखाई, विनोद भाई की मुंह दिखाई 1100 की नहीं होगी। विनोद भाई दूल्हा बन चुके, 1500 तो करना पड़ेगा कम से कम। हमारे साथ में आज मुंह दिखाई करवाई है 1000 पे दीपक सिंह हिंदू भाई ने। ये छूत की बीमारी है, बहुत गंदी बीमारी है, विनोद भाई से लग गई है, दीपक भाई को भी। हमेशा शुरू में आते थे, आज देखिए मेरे दोस्तों 1002 होने के बाद में मुंह दिखाई कराई है। दीपक भैया स्वागत है आपका, जय श्री राम। जय श्री राम मेरे प्रिय भाई शुभम जी, और मेरे सभी साइबर सिपाही परिवार के सदस्यों को मेरा बहुत बहुत नमन। बहुत मिस करा मैंने आप सबको शुभम भाई, और अपने सभी परिवार के सदस्यों को बहुत मिस करा। पर पिछले 12 तारीख से मैं दिल्ली से बाहर था, एक दिन के लिए दिल्ली वापस आया था 18 तारीख को, और फिर पुनः निकल गया था 19 को। कुछ व्यक्तिगत कार्य थे, कुछ राष्ट्र और धर्म के कार्य थे, और कल विनोद भाई के पवित्र विवाह उत्सव पर मैं था, और वो शुभ दिन मुझे भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे छोटे भाई शुभम भाई भी थे, और आप लोगों ने भी साइबर सिपाही के माध्यम से वो सारे को शुभ फंक्शन को देखा। तो बस बहुत याद करा मैंने आप लोगों को, मिस यू।
आपको भी यहाँ पे सभी लोगों ने बहुत मिस किया। अभी भी कमेंट्स में आप देख रहे हैं, सब लोग लिख रहे हैं, दीपक भाई हमने आपको मिस किया। और जब आप नहीं थे पिछले 5-6 दिनों में लगातार, जब आप एक दूसरे मिशन के लिए बाहर गए हुए थे, जिसको कि हम कैमरे पे बोल भी नहीं सकते, हमारी अपनी मजबूरियां ऐसी है कि हम जो काम करते हैं वो आने वाले समय में टीवी वाले बोल देंगे। तो लेकिन वो बहुत अच्छे से मिशन पूरा मुकम्मल हुआ, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भगवान आपका पुरुषार्थ हमेशा ऐसे बना के रखे, आप जिस भी चीज में हाथ डालें वो चीज हमेशा आपके, हमारे जो भी ऑपरेशन हैं हमेशा सफल होते रहें दीपक भाई। और सभी लोग कह रहे हैं दीपक भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। भैया मुझसे बड़े नहीं होंगे, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ दीपक भाई का। डेविड जी कहते हैं दीपक भाई को देख के बहुत खुशी हुई, मेरे भी चेहरे पे रौनक आ गई है। लेकिन मैं बस यही सोच रहा हूँ, आज लाइव के बाद पूछूंगा कि भैया ये 1000 पे मुंह दिखाई का सिस्टम आपने कर तो नहीं दिया कहीं? तो चलिए, आज मैं बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और आज मैं करेक्ट 9:45 बजे अपना सिस्टम मोबाइल की बैटरी फुल करके बैठ गया था। पर आज ये जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जो वाईफाई में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, अरे भैया मजाक कर रहा हूँ भैया, छोटे भाइयों का इतना तो अधिकार है मजाक करने का। अब देखो विनोद भाई वाली जो भाभी है उनसे तो समय लगेगा मजाक करने में, तब तक आप ही से काम चलाएं। जी चलो मैं विषय पे आता हूँ मेरे दोस्तों। आप सभी साथियों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है साइबर सिपाही परिवार में। फटाफट से जितने साथी हैं थोड़ा धक्का लगा के शेयर कर लीजिएगा, विषय बहुत गंभीर है। और विषय आज का गंभीर ये है, धर्मगुरु वर्सेस मौलवी मौलाना। हम बात करते हैं हमारे धर्म पे इतने आघात हो रहे हैं, हम बात करते हैं हमारे धर्म के ऊपर में क्या क्या नहीं हो रहा है। जिहाद की बात करते हैं तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, रोटी जिहाद, थूक जिहाद, अरे तरह तरह के इतने सारे जिहाद हो गए। और अब आपने लेटेस्ट देखा, मूक और बधिर बच्चों को धर्मांतरण किया गया। और आपको याद होगा जिस दिन ये आतंकवादी पकड़ा गए, मैंने सबसे पहले ये शब्द बोला था आतंकवादी। और मुझे याद है यहां कमेंट बॉक्स में किसी ने कहा था कि शुभम भाई आतंकवादी कैसे बोल दिया आपने, ये तो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे जो ये काजी जहांगीर था और मोहम्मद उमर गौतम था, आपने आतंकवादी शब्द क्यों बोला? आपको याद होगा मैंने 21 तारीख को ही बताया था कि धर्मांतरण तो अभी सारा मीडिया बोल रहा है, लेकिन आंखें फिल्म की तरह से, जैसे अंधों से, जैसे नेत्र बाधित व्यक्तियों से वहां पे डकैती करवाई थी बैंक की, उसी पैटर्न पे इनको फिदाइन जैकेटें पहना करके कहीं ब्लास्ट करवाने का, ये मानव बम बनाने का खेल है। दुनिया जानती है इस बात को, पृथ्वी पे सबसे पहले बोलने वाला ये पागल शख्स शुभम मंगला है। साइबर सिपाही पे 21 को मैंने ये बात कह दी थी, और 23 तारीख होते होते 48 घंटों में एटीएस ने, जांच एजेंसियों ने, सबने इस पे मुहर लगा दी। आज पूरी दुनिया, सारे अखबार इस बात से भरे हुए हैं कि क्या ये मानव बम बनाने की साजिश थी। तो ये है साइबर सिपाही की क्रेडिबिलिटी, जिसको पूरी दुनिया मानती है। और मेरे को अगर किसी चीज पे गर्व है, गुमान है, घमंड नहीं है, गर्व और गुमान है, तो इस चीज पे है कि हाँ, साइबर सिपाही की बात को जब से कैमरे के सामने हम आए हैं 6 वर्षों में, 19 अप्रैल 2015 से लेकर के आज 24 जून 25 जून 2021 तक कोई झूठा साबित नहीं कर पाया है। और उससे पहले 21 वर्षों से जो हमारा काम है, आज मैं इन्हीं सब विषयों पे बात करना चाहता हूं। इतने सारे जिहाद, धर्म पे इतने सारे आघात, कहां हैं हमारे धर्मगुरु? नहीं दिखते। स्वामी अमृतानंद जी जैसे, महाराज जैसे, जो हर रोज रात को सारे काम छोड़ करके, आप भी देखते हो मैं भी देखता हूं, 10 बजे यहीं पे मिलते हैं। और स्वामी जी हमें कितना सपोर्ट करते हैं वो हम जानते हैं। कुछ लोग हैं, यति बाबा हैं, नरसिंहानंद सरस्वती जी, जितेंद्रानंद जी, हमारी यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, 2-4-5 लोग और हैं, कुछ के तो मैं नाम नहीं बोल पाऊंगा अभी कैमरे पे, वो सब नीचे वाले 90 वाले हैं। कुछ अच्छे धर्मगुरु हैं, लेकिन उनके सिवा जो बड़े बड़े मठाधीश्वर हैं, बड़े बड़े पीठाधीश्वर हैं, बड़े बड़े कथावाचक हैं, क्या आपने कभी उनके मुंह से कुछ सुना? मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, और आज का धुआंधार लाइव यहीं से शुरू होता है। देखिए वीडियो। हाँ भाई, शिया सुन्नी एक हो जाओ, लड़ना नहीं हमें। तो एक गांव से 8,000 सुन्नी परिवार को शिया लोगों ने बाहर कर दिया। मैंने वहां जाके उस उलेमा को, वहां के सियासत को, बड़ी बड़े शख्सियत को लेके फिर शिया के गांव में गया। हमने कहा देखिए, दोनों शिया सुन्नी 2 आंख जैसा है इस्लाम का।
दो आंखों में एक ही नजर है, दिखता एक ही है दृश्य, मगर आंख तो है, हमें आपस में एक होके रहना। तो उन लोगों ने स्वागत की, फिर वापस वो परिवार वहां आके बसने लगे। मुसलमान मेरे भाई हैं और वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनके बीच में रहूंगा, बीच में जाऊंगा। मैंने कहा मैं किसी की वफादारी पर शक बिल्कुल नहीं करूंगा, ताकि हम शक करेंगे तो वो हमारा कमजोरी है, उस व्यक्ति का नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, क्यों साइबर सिपाही तलवार की नोक पे चलता है? बहुत सारे लोग इन विषयों को छूने से डरते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े लाइव करने वाले देखे हैं, जिनके लाइव में हजारों हजारों लोग होते हैं। बहुत बड़े बड़े मैंने लोग देखे हैं, जब सामने से सवाल आते हैं इन विषयों पे, वो एस्केप कर जाते हैं, बच जाते हैं, ये कह के कि धर्म गुरुओं का मामला है, हमें बोलना नहीं चाहिए, हम अभी उस काबिल नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि डर लगता है, जो ये सुपर चैट बरस रही है, जो ये सहयोग आ रहा है पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई, पेटीएम, ये कहीं रुक ना जाए। क्योंकि किसी के भी बारे में बोलेंगे तो हो सकता है कोई किसी का चेला होगा, कोई किसी की चेली होगी, कोई किसी बापू को मानता होगा, कोई किसी देवी को मानता होगा, और जैसे ही उनपे बोला तो वो पेटीएम रुक जाएगा, वो यूपीआई रुक जाएगा। हर आदमी शुभम मंगला जैसा पागल नहीं होता। यहां तो दिमाग की और जबान की नस कटी हुई है मेरी तो। साला कल का रोकते हो, आज रोको। धर्म से समझौता नहीं किया शुभम मंगला ने। कभी ये नहीं सोचा कि आज मैं इस बापू के बारे में बोलूंगा तो मेरे रात को 3 पेटीएम कम आएंगे। कभी ये नहीं सोचा कि इस देवी जी के लिए बोलूंगा तो मेरी 4 यूपीआई कम आएगी। कभी ये नहीं सोचा कि आज मैं इसको एक्सपोज करूंगा तो मेरी 5 सुपर चैट कम आएगी। ये बहुत बड़ा फर्क है। जब आप धर्म के लिए या तो बात मत करो, आप धर्म के रूट पे आओ मत, अलग एक सेपरेट काम करते रहो। लेकिन अगर आप धर्म के लिए बात कर रहे हो तो ऐसे सवालों से बचना धर्म से गद्दारी है। मैं खुले तौर पे ये कहता हूं, बिना किसी का नाम लिए। मैंने देखा है अपनी आंखों से। दीपक भाई, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं वो सेशन। लोग बचते हैं इन बातों से। क्यों बचते हैं? वही बात है, 2 पेटीएम रुक जाएंगे, 2 यूपीआई रुक जाएंगे, 4 सुपर चैट रुक जाएगी। टाल दो, इस क्वेश्चन को टाल दो। कहीं कोई साईं बाबा को लेके सवाल करता है, टाल दो, टाल दो। लेकिन ये टालने से क्या हो रहा है? समस्या बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन समस्या बढ़ती जा रही है। मैं आपसे पूछता हूं मेरे दोस्तों, हो सकता है आज यहाँ पे रविशंकर जी के बहुत सारे कोई चेले चेलियां होंगी इस लाइव में, मेरी बातों को बुरा भी लगेगा, उनको बुरा मानेंगे, लेकिन इस लाइव को छोड़ने से पहले, बुरा मानने से पहले, शुभम मंगला को गाली देने से पहले, रविशंकर जी के जितने यहाँ पे भक्त हैं, आर्ट ऑफ लिविंग में जाते हो, बिगिनिंग क्लासेस में 2-2 हजार रुपए देते हो, मुझे सब मालूम है क्या लगता है। अरे ये तो ऐसे वाले धर्म गुरु हैं, लोगों ने इनके नाम पे टापू दे दिए, टापू। मैं पर्सनली जानता हूं कितने लोगों ने अपनी कोठी बंगले इनके नाम पे कर दिए। जो बुजुर्ग हैं, कई लोग 75-75, 80-80 साल के, जिनके कोई संतान ही नहीं है, करोड़पति अरबपति लोग हैं, ऐसे दंपति जिनकी एज हो गई है, उम्र हो गई है 85+। भगवान उनको अभी भी बहुत लंबी आयु दे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कितना लंबा जिएंगे। उन्होंने अपनी सारी संपत्तियां ऐसे ऐसे बड़े धर्म गुरुओं के नाम में कर दी है। संभवतः बहुत सारे लोग यहां पे देख रहे होंगे, लेकिन मैं फिर से कहूंगा, मुझे गालियां बकने से पहले, इस लाइव को छोड़ने से पहले, एक बार को सोचो कि क्या इन महाशय ने, क्या इन महोदय ने, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, क्या इन्होंने कभी हिंदू एकता की बात करी? ये वहां पे कह रहे हैं शिया सुन्नी एक है, एक चेहरे की 2 आंखें हैं। अरे दुनिया को बताओ कि वो भी 70 फिरकों में बटे हुए हैं। लोग हिंदुओं के लिए गाली देते हैं कि हिंदुओं में जातिवाद है। आप हिंदू धर्म के धर्म गुरु हो, आप हिंदुओं की दान दक्षिणा पे पलते हो, आप हिंदुओं के पैसों पे पलते हो। आप हिंदुओं को जागृत करो जनाबे आली कि हिंदुओं सिर्फ तुम जातियों में नहीं हो, और हमारी जातियां तो वर्ण व्यवस्था पे थी, कर्म के ऊपर आधारित थी। क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, इतनी सुंदर व्यवस्था आज से नहीं है, आदिकाल से चली आ रही है। आप धर्म गुरु हो, यह काम आपका था, आपने नहीं किया। शुभम मंगला को भोंकना पड़ता है। जितने
साथ ही यहाँ पे इनके शिष्य हैं, इनके चेले चेलियां हैं, मुझे जी भर के रात को गालियां दीजिएगा, इस लाइव को 5 मिनट और झेल लो, उसके बाद में छोड़ देना। लेकिन अगर आप इनको फॉलो करते हो, इन बापूजी को जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, श्री श्री 1008, कोई 10,008, कोई 1,08,000, पता नहीं कैसे नंबर लगा रखे हैं, कोई डबल श्री है, कोई ट्रिपल श्री है, कोई पता नहीं कितना श्री है, इनसे पूछो तो सही कि जनाबे अली ऐसी क्या कमी पड़ गई, क्या उनके मौलवी मुफ्ती मौलाना कम थे शिया सुन्नी को एक करने के लिए? अरे उनकी मस्जिदों में लिखा हुआ है यहां शियाओं की नमाज नहीं अदा होगी, यहां बरेलियों की नमाज नहीं अदा होगी, यहां अहमदियों की नमाज नहीं अदा होगी। उनके कब्रिस्तानों में लिखा हुआ है यहां पे सिर्फ शिया गाड़े जाएंगे, यहां सिर्फ सुन्नी गाड़े जाएंगे। तो तुम्हें क्या पड़ी है वहां पे अपना मुंह फंसाने की? तुमने कभी शूद्रों को, दलितों को, वंचितों को, पीड़ितों को, शोषितों को ब्राह्मणों से जोड़ा? तुमने कभी हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था को एक किया? यहां धर्म पिट रहा है मेरे दोस्तों, यहां पे धर्म पिट रहा है, धर्म का नाश यहां पे हो रहा है। दोबारा देखिए, मैं आपको कई सारे वीडियोस दिखाऊंगा आज, देखिए जरा। हमने कहा भाई शिया सुन्नी एक हो जाओ, लड़ना नहीं हमें। तो एक गांव से 8,000 सुन्नी परिवार को शिया लोगों ने बाहर कर दिया। मैंने वहां जाके उस उलेमा को, वहां के सियासत को, बड़ी बड़ी शख्सियत को लेके फिर शिया के गांव में गया। हमने कहा देखिए दोनों शिया सुन्नी 2 आंख जैसा है इस्लाम का, 2 आंखों में एक ही नजर है, दिखता एक ही है दृश्य, मगर आंख तो है। हमें आपस में एक होके रहना। तो उन लोगों ने स्वागत की, फिर वापस वो परिवार वहां आके बसने लगे। मुसलमान मेरे भाई हैं और वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनके बीच में रहूंगा, बीच में जाऊंगा। मैंने कहा मैं किसी की वफादारी पर शक बिल्कुल नहीं करूंगा, ताकि हम शक करेंगे तो वो हमारा कमजोरी है, उस व्यक्ति का नहीं है। तो ये पहुंचे शिया सुन्नी एकता करवाने के लिए। संदीप बिस्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। लिखते हैं भाई मैं सरकारी नौकरी में हूं लेकिन धर्म के लिए नौकरी जाए तो मंजूर है। बिल्कुल नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। आपकी भावनाओं को नमन है, लेकिन आपकी नौकरी रहेगी, ये सारी चीजें रहेंगी तो मिशन को सपोर्ट मिलेगा, उसके लिए बहुत जरूरी है। भावनाओं में बह करके कोई ऐसा काम नहीं करना, बहुत लंबी लड़ाई है, दिमाग से चलना है। आप सबको दिमाग से चलना है, बहुत लंबी लड़ाई है ना। आप सबकी व्यवसाय में खूब तरक्की हो, आप सबकी आमदनियों में बहुत तरक्की हो, आपकी नौकरियों में आपको बहुत तरक्कियां मिले, आपकी हाई प्रमोशंस हो, तो हमारे मिशन को भी उसी रेशो में सपोर्ट मिलेगा। संदीप बिस्ला भाई, बेशक ये मान लो कि शुभम मंगला अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए कह रहा है, यही मान लेना, नौकरी मत छोड़ना, मत छोड़ना। और सरकारी में हो बिल्कुल मत छोड़ना, आगे तक का है, पेंशन वेंशन सारी चीजें हैं, है ना, बिल्कुल मत छोड़ना। आपकी भावनाओं को नमन है मेरे भाई, लेकिन दिमाग से काम लीजिएगा। लड़ने वाले कुछ पागल लोग आगे हैं जो जिनके चेहरे दुनिया में आ चुके हैं, कुछ लोग पीछे से सपोर्ट करते रहिए बस। निधि जी कहती हैं आप सही हो, धन्यवाद मेरी बहन। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूं, यहां धर्म किस तरह से पिट रहा है। ये आपने देखा, हमें राष्ट्रवादी शक्तिशाली चाहिए, कहते हैं स्वामी अमृतानंद जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद भाई हमारे बीच में आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने मैसेज किया है कि शुभम भाई दूल्हा हूं, आज तो 2000 पे मुंह दिखाई कराऊंगा। तो थोड़ा धक्का लगाओ मेरे दोस्तों, 2000 कराओ तभी मुंह दिखाई होगी। वो कह रहे हैं कि मैं आ तो चुका हूं, लेकिन मैं स्क्रीन पे मत लेना मेरे को जब तक 2000 ना हो। उन्होंने मुझे मना कर दिया, तो मेरी मजबूरी है, मैं स्क्रीन पे नहीं ले पाऊंगा भाइयों। थोड़ा धक्का आज आपको लगाना पड़ेगा। दूल्हा है, फैल गया, बारात में फैलते ना दूल्हे, तो हमारा दूल्हा फैल गया आज। चलो कुछ और वीडियोस में आपको दिखाता हूं। ये श्री श्री रवि सब ठीक है, ठीक है रजत जी, धन्यवाद। अब मेरे दोस्तों बात को समझो। एक देवी जी, मैं वो पुराने वीडियोस नहीं दिखाऊंगा, वो बापू जो व्यासपीठ पे बैठ के करता है अली मौला अली मौला अली मौला। एक देवी जी कहती है क्या फर्क पड़ता है, उनकी अजान हो तो अपनी भागवत को रोक दो। और मैंने कितनी बारी ये बातें कही हैं, क्यों हमारी बहनें लव जिहाद में फंसती है।
दोबारा समझो, एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की बच्ची, एक गरीब तबके की बच्ची या एक उच्च वर्ग की बच्ची, किसी भी वर्ग की ले, वो बच्चे कथावाचकों के पास पंडालों में कैसे जाते हैं? प्रोसेस समझो। घर का कोई बड़ा बुजुर्ग कहता है, नानी दादी कहती है कि बेटा आज तेरी मम्मी को चलिए काम है, पापड़ बनाने हैं, मंगोड़ी सुखानी है, घर के कपड़े करने हैं, कुछ करना है, चल आज तू मेरे साथ सत्संग में चल। या किसी के माँ बाप कह देते हैं, माई कह देती है कि बेटी चल आज तू जरा चलना, कुछ नहीं कर रही है, तेरे कॉलेज की छुट्टी है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ भी, मतलब कोई भी चीज हो कि चल तू मेरे साथ चल, आज सत्संग में चल। वो बच्ची उस पंडाल में चली गई अपने घर के किसी बुजुर्ग के साथ, फर्ज कीजिए अपनी दादी के साथ, अपनी नानी के साथ या अपनी माता जी के साथ। उस पंडाल में जाके चौकड़ी मार के आलती पालती मार के बैठ गए। थोड़ी देर भजन हुआ, कीर्तन हुआ, बीच में देवी जी ने बोलना शुरू कर दिया। क्या फर्क पड़ता है, उनकी अजान हो, अपनी भागवत रोक दो, हम सब एक हैं, सर्वधर्म समभाव, अकड़म झकड़म, ये सारी बातें देवी जी ने वहां पे रायता फैला दिया, गंदगी मचा दी सर्वधर्म समभाव की। कुछ दिनों बाद, महीनों बाद घर में पता चलता है हमारी बेटी, अनामिका नाम लेते हैं, चलो हमारी बेटी जिसका नाम अनामिका है, अरे अनामिका तो किसी अब्दुल के साथ में बातें कर रही है, फोन पे चैटिंग दिखती है। जब माँ बाप समझाते हैं तो बेटी क्या कहेगी, मम्मी क्या फर्क पड़ता है, आप तो उन देवी जी को मानती हो ना। अब मम्मी किस मुंह से कहे कि कमबख्त तुम्हारी फर्क पड़ता है, क्योंकि मम्मी तो ठहरी चेली उस देवी की, जो देवी चटा रही है चटनी सर्वधर्म संभाव की। तो बेटी ने मम्मी के कंधे पे बंदूक रख दी कि बताओ मम्मी मैं कहां गलत हूं। आप तो जिन देवी जी को सुनती हो, डेली सुनती हो, घर के काम छोड़ के सुनती हो, घर का सारा खजाना उन देवी जी के आश्रम में लुटा के आ रही हो, वो देवी जी तो यही कह रही है कि सब एक जैसे होते हैं, तो आप मुझे क्यों मना कर रही हो? मां के फोटो पे ताला, क्या करे। इस तरह बच्चियां हाथों से निकलती हैं, मां बाप कुछ नहीं कर पाते, और वो बच्चियां कट के मिलती है सूट केसेस में। कहां कमी है? हमारे धर्माचार्यों में, हमारे कथावाचकों में कमी है। मैं हमेशा कहता हूं ये बात। और ऐसे में मैं आपको, मेरी बहन काजल, आपने देखा होगा साइबर सिपाही पे, अंडर कवर स्टोरीज में भी एक वीडियो है मेरा काजल बहन के साथ में, जरूर देख लीजिएगा। एक वीडियो दिखाता हूं, आज आप लोग फैसला करके बताइए कि आपको वो नकली कथावाचक चाहिए या हमारी ऐसी बहनें चाहिए। स्ट्रॉन्ग बन जाओ, लेकिन मैं उन लड़कियों, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, और एक बार तसव्वुर कीजिए, कल्पना कीजिए आंख बंद करके, जो वो कथावाचक करोड़ों करोड़ों के चेक लेने के बाद में कथा के नाम पे जिहाद परोसते हैं, आपको, आपकी बेटियों को लव जिहाद में फंसवाते हैं, वो कथावाचक काम के हैं या हमारे और काजल बहन जैसे लोग जो अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपनी बच्चियों को बचाने का काम करते हैं? देखिए इस वीडियो को, फटाफट से 2000 करो, थोड़ा सा धक्का लगाना, दूल्हे की मुंह दिखाई करवाऊंगा। लेकिन मैं उन लड़कियों को कहती हूँ, स्ट्रॉन्ग बन जाओ, अपनी धर्म अपनी संस्कृति को बचाओ। ये जिहादी किस तरह से काम करते हैं, ये आपसे प्यार व्यार नहीं करते हैं, ये लुक्खे होते हैं। ये पंचर छाप झोपड़बस्ती में रहने वाले लोग जो होते हैं, इनको मदरसे से मिलते हैं पैसे कि हिंदू लड़की को फंसाओ तुम, हर महीने हम तुम्हें 50,000 प्लस बाइक देंगे और बाइक में तेल भरवाने के भी पैसे हम देंगे। तब ये लड़का हीरो बन के बाइक लेके आपके आगे पीछे मंडराता है। फिर आप जैसे ही 18 की हो गई, आपको उठा के भगा के लेके जाएगा। शादी करने पर इनका मदरसे से, इनके जो मौलवी होते हैं, इनके मस्जिद के जो मौलवी होते हैं, वो इनको देते हैं पैसा कि ब्राह्मण की लड़की है 5-6 लाख रुपए, पंजाबी की लड़की है तो 6-7 लाख रुपए, जैन की लड़की है तो 8 लाख रुपए, राजपूत की लड़की है तो 6 लाख रुपए, ऐसे करके आप लोगों के प्राइस लगाए हुए इन्होंने जाति के हिसाब से। और एक बार शादी हो गई, इनको सीधे 8-10 लाख रुपए मिल जाते हैं। बच्चा पैदा करवा के ये आपको छोड़ देते। अब इनमें तो 4 रखना जायज है, अब क्या कर लेगी? ये तो भला हो मोदी जी का कि ट्रिपल तलाक हटा दिया है, वरना तो ट्रिपल तलाक देकर ही आपको छोड़ देते। आपकी सिक्योरिटी क्या है? फिर क्या करते हैं ये लोग? आप लोगों की बद से बदतर हालत करते हैं। माँ बाप आपको स्वीकारते नहीं है, समाज के पास आप रही नहीं, बच्चा लेके जाएगी कहाँ? तो इन जिहादियों के यहाँ फंस जाती है, और एंड में या तो आपको काट के किसी सूटकेस में मिलोगी, या आपको जला दिया जाएगा, या आपको कहीं भी मार दिया जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको जागरूक करना ही हूं। देखो, प्यार है तो वो प्यार रहना चाहिए,
प्यार में अगर आपका धर्म बदला जा रहा है, आपको आपकी आइडेंटिटी बदली जा रही है, आपको सीता से सुल्ताना बनाया जा रहा है, तो बहन यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि वो प्यार नहीं है। आप ये फिल्मों के शाहरुख खान और आमिर खान की लाइफ स्टोरी को रियल मत समझिए, ये तो सब प्लान्ड है। हिंदू लड़कियों के साथ शादी करने के लिए इनको पैसा सऊदी से आया है, आप समझे, ताकि ये बॉलीवुड के माध्यम से आपका ब्रेन वॉश करो, लड़कियों को रखे कि हाँ मेरा वाला तो ऐसा नहीं है। सबको ऐसा ही लगता है कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, लेकिन अब्दुल ऐसा ही है। अब्दुल बहुत क्लियर है। अब्दुल क्या करता है, 27-28 साल का अब्दुल जो है वो 17-18 साल की हिंदू लड़की को, गीता को फंसाएगा, फिर उसको ट्रैप में लेगा, फिर उसको परेशान करेगा, ब्लैकमेल भी कर सकता है, शादी भी कर सकता है, और ऐसे करके कहीं से भी पैसा ऐठेगा। आपको पता है, एक तो मैंने ऐसा किस्सा अभी रेस्क्यू करा है कि उस मुस्लिम लड़के से डिवोर्स लेने के लिए वो मुस्लिम लड़का उस हिंदू लड़की से, उसके परिवार वालों से पैसा मांग रहा है कि इसको इसी तरह से परेशान करूंगा, या तो आप मुझे 20 लाख रुपए दो। 20 लाख रुपए देकर माँ बाप ने उस मुस्लिम लड़के से पीछा छुड़ाया है। और हमारे हिंदू लॉ कैसे, 50% प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, प्रॉपर्टी में से 50% का हिस्सा देना पड़ता है, चप्पलें घिस जाती है, पर डिवोर्स नहीं होते हैं लड़कों के, हिंदू लड़कों के। और यहाँ पे आप देखो ये किस तरह से ट्रैप में लेते हैं। अभी मैंने एक 17 साल की लड़की को रेस्क्यू किया, हमारे गुजरात की 17 साल की लड़की के साथ 38 इयर्स का लड़का क्या, तो मतलब बाप की उम्र का हुआ, उसने उस लड़की को फंसाया। वो लड़की जो थी वो SC/ST कम्युनिटी से थी, उसने इस लड़की को फंसाया, उसको भगा के ले गया। आप सोचो, माइनर लड़की को, उस पर पॉस्को भी लगवाई, बलात्कार का भी वो सारा करवाया, और मैंने उसको अरेस्ट करवाया। उस लड़के को आज की तारीख में वो जेल में है। तो आप लड़कियों को डरना नहीं है इन लड़कों से, दमखम के साथ बोलो। कोई लड़का आकर आपका इस्तेमाल कर रहा है और आप इस्तेमाल हो रही है क्या? हमारे में जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही गई है, हमारी तो एक एक देवियों के हाथ में शस्त्र है। आप चाहे दुर्गा माँ को ले लो, आप काली माता को ले लो, हमारी हर एक देवियों के हाथ में शस्त्र है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को आप देखो, जीजाबाई को आप देखो, इन सारी महिलाओं ने जिस तरह से हमारी सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा करी है। प्यार में इतना अंधा हो जाना कि अपना अच्छा भला बुरा हमें समझ में ही नहीं आ रहा। और ये क्यों होता है? क्योंकि माँ बाप जो है वो बच्चों को कल्चर ही नहीं देते। माँ अपने में मस्त है, बाप अपने में मस्त है, और बच्चे कहाँ जा रहे कुछ पता ही नहीं। या माँ बाप के घर में झगड़े चलते होंगे, बच्चा डिस्टर्ब होता होगा, बाहर कोई अब्दुल मिल गया, दो प्यार भरी बातें कर ली, बच्ची फिसल गई और अब्दुल के पीछे चल गई। और ये अब्दुल जो है उसको तो पैसों से मतलब है। इन पंचर छाप मदरसा छापों के पास होता क्या है? तो ये क्या करते हैं, ये इस तरह से पूरा अपना एक प्रोपोगेंडा चलाते हैं। फैमिली मैन 2 में बहुत सही बताया गया है कि एक 15 साल की टीनेजर लड़की को वो जो पंचर छाप सलमान है आतंकवादी, वो कल्याण बन के फंसा रहा है। और वो लड़की पुलिस वाले की बेटी है, एक रॉ एजेंट की, IB एजेंट की, ब्यूरोक्रेट में है उसके फादर, जो ये फिल्म में बताया गया है। और वो बिल्कुल सही बताया गया है। तो मेरा और आपका काम है कि हम हमारी लड़कियों को बचाएं। और जो भी लड़कियां मुझे देख रही है, आपको कोई भी लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, चाहे कोई भी हो वो लड़का, और आपको परेशान। आपने देखा यह वीडियो, दीपक भाई, आपने पूरे विषय को बहुत गंभीरता से सुना है, समझा है, और आप तो बड़े लंबे समय से इन चीजों पे काम भी कर रही हैं। यहाँ पे मैं लगातार कमेंट्स भी देख रहा हूँ। मयूर मास्टर कहते हैं भैया प्लीज सेंड दिस वीडियो ऑन टेलीग्राम। ठीक है, मैं कार्यक्रम के बाद में ये वीडियो आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। पार्था जी कहते हैं लाइक करते रहिए। जी, लाइक अवश्य करते रहिए। जितने भी साथी आज के लाइव में जुड़े हुए हैं, लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लाइव देखने वालों की और लाइक की संख्या में बहुत ज्यादा अंतर ना रह जाए। दिलीप सनातनी कहते हैं दीदी 101% सही कह रही हैं। एब्सोल्युटली, ये थंबनेल है, ये वीडियो साइबर सिपाही पे आपको मिल जाएगा, बल्कि प्लेलिस्ट है हमारी अंडरकवर स्टोरीज, उसमें भी आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। काजल हिंदुस्तानी एंड शुभम मंगला बिग ब्रेकिंग, और वो कहती है कि मेरे बच्चों को उड़ा देंगे, और दूसरे में कहा जाता है कि आतंकवादी मेरे साथ में रहता था। इस वीडियो को आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, आपको हेल्प हो जाएगी समझने में 10 और 90 की भाषा। आजाद विनोद भाई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चलिए, 2000 व्यूज का तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन समय आ गया है उनको स्क्रीन पे लेके आने का। राम यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। जितने साथियों ने आज सपोर्ट किया है हमें यहाँ पे,
सुपर चैट एंड सुपर स्टिकर के माध्यम से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने साथी यहाँ के अलावा हमें सपोर्ट कर रहे हैं यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद भाई, स्वागत है आपका। नमस्ते, जय श्री राम। बने रहिए हमारे साथ में। दूल्हे राजा, आपने माइक वहां, भाभी जी ने बोलती बंद कर दी क्या? वहां से बंद है जी। नहीं, भाभी की बात मत करो, भाभी का तो मैसेज ऐसा है ना, वो सुन लो, फिर मैं बाद में राम राम करता हूँ सबको। उनका भैया पहला मैसेज ये है कि एक बार चेक करा लो। मैं दर्शक का कमेंट पढ़ रहा था, दर्शक ने लिखा था। एक उन्होंने ये बोला है भैया, मैसेज दिया है कि एक बार रविशंकर प्रसाद और ये जितने भी कथावाचक है ना, उनका पता कर लो, उन्होंने कहीं अपनी बेटियां मुल्लों से तो नहीं ब्याह रखी हैं। उनका ये मैसेज है भैया आप लोगों के लिए। जी भैया, जुड़े रहिए, बने रहिए, मैं आता हूं आपके पास में। बने रहिए भैया, बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए। पार्था जी कहते हैं भैया बाल तो बना। अभी देखो ऐसा है, आज का विषय मत भटकाओ हमारे मॉडरेटर महोदय, है ना। ये बाल क्या, अब तो मेरे भाई का हाल ही ऐसा होगा। ठीक है, हमारे मॉडरेटर महोदय वो बना लेंगे। अब देखो यहाँ पे बात कुछ और चल जाएगी ना, ये बाल वाले ऐसे क्यों बिखरे हुए हैं, थोड़ा सा सेटल अभी करना है उनको अपने आप को। सेटल होके आते हैं बहुत जल्दी, रात का समय है, दोबारा जुड़ेंगे हमारे साथ में। मैं दीपक भाई के पास आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले धर्म गुरुओं को लेकर के मेरा क्या मत है, ये आपने देखा होगा। मैं यहाँ पे कमेंट्स लगातार देख रहा हूं, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना कैसे होनी चाहिए। कुछ पंक्तियां यहाँ पे मैं अपनी प्ले करता हूं, फिर हम दीपक भाई को सुनेंगे, क्योंकि हमने पिछले 5-6 दिनों से दीपक भाई को नहीं सुना है। फर्जी बाबाओं की पूरी लिस्ट। और मैं फिर से कहता हूं, हिम्मत चाहिए धर्म की इतनी ऊंची गद्दियों पे बैठे हुए लोगों की तरफ इशारा करके ये बोलने की कि आप गलत कर रहे हो। ये वो पवित्र पावन भूमि है जिसको हम भारत भूमि कहते हैं। ये वो सनातन की भूमि है जहां जिनके मन में भगवा होता है वो उनके चरण छूते हैं, जिनके तन पे भगवा होता है। लेकिन तन पे भगवा धारण करने वालों को कदापि ये अधिकार नहीं है कि वो जिनके मन में भगवा है उनका उल्लू बनाए, उनसे छल करे, कपट करे, धर्म को धोखा दें। 103 डिग्री बुखार था मेरे को, मेरे दोस्तों। कितना? 103 डिग्री बुखार में, जहां बड़े बड़े महामंडलेश्वर बैठे थे, जहां बड़े बड़े मठाधीश पीठाधीश बैठे हुए थे, जहां बड़े बड़े शंकराचार्य बैठे हुए थे, वहां आपका भाई 103 डिग्री बुखार में, पके हुए गले में, कांपती हुई आवाज में और तपते हुए बदन में क्या बोल गया, जरा सुनिएगा, फिर हम दीपक भाई के पास में आएंगे। दीपक भाई, आप अनुमति दे तो पहले ये प्ले कर दूं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद। मंच से स्वागत है कि आज धर्म संसद है, यहाँ पे हम धर्म संसद में खड़े हुए हैं। और ये भी हो सकता है कि शायद इस कविता के बाद में, आज के बाद में आपको कभी किसी मंच पे नहीं दिखाई दूंगा। क्यों? शायद मेरी वाणी किसी मंच से नहीं सुनी जाएगी। ये बहुत रिस्क के ऊपर कविता है, लेकिन मुझे पता है ये मंच फिर भी उसके लिए है। और यति नरसिंह की फौज खड़ी है, एक शुभम मंगला नहीं, यहाँ करोड़ों शुभम, वही यहाँ पे बोलता। डासना वाले का पूरा परिवार खड़ा है, जितने शस्त्र हैं हमारी सेना के, अगर हमारे भाई का एक भी बाल बांका किसी ने करने की कोशिश भी करी या देखने की कोशिश करी तो धर्म संसद में वाकई चिंतन का विषय होना चाहिए। अरे हाँ, तो इसलिए बिल्कुल लीडर होकर कविता पढ़ो, कोई पैसा कि भगवे के क्या जिम्मेदारी है, ये धर्म संसद में वाकई चिंतन का विषय होना चाहिए। और एक बार हमारे संत समाज को शायद पुनर्विचार की जरूरत है। अभी हमने बहुत सारे उद्बोधन सुने, बहुत सारे हमने वक्ताओं के सुबह से लेकर यहाँ पे चर्चाएं हुई। मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, शायद मेरी कोई बात किसी को चुभ सकती है, पहली क्षमा मांग लेता हूँ। लेकिन दीदी, जब मंच से ये कहा जाता है कि हमारे मंदिरों में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए,
तो हम लोग वहां बैठ के, हाँ वो लोग कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, सर हिला रहे हैं सारे। अरे ऑडियंस में तो रिएक्शन देखो क्या बोल रहे हैं। ऑडियंस पता है क्या बोलती है कि नेताओं वाली बात होती है। नेता कह रहे हैं सरकार के मंत्री, आय हाय ऐसा हो गया, कदम उठाने चाहिए। अरे कौन उठाएगा, तुम ही तो उठाओगे, तुम बैठे हो सरकारों में। तो जब धर्मगुरु ये कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अरे कौन करेगा, वहां बैठे कर सकते तो वो यहां नहीं बैठ जाते। ये तो करने वाले यही बैठे थे सुबह से। तब मैं कहता हूं कि क्या दायित्व है भगवे का, भगवा किसको धारण करके क्या करना चाहिए, वो अगर दान हुआ उसी का आग्नेय वस्त्रों से फिर भव्य। आपने भी यही कहा था जी, बिल्कुल यही बात बोली थी कि जिस योद्धा का जीते जी खुद अपने हाथों पिंडदान हुआ उसी का आग्नेय वस्त्रों से फिर भव्य सम्मान हुआ। आग्नेय वस्त्रों की अमर प्रतिष्ठा आज हो गई अगवा है। ऐरे गहरे नथु ठहरे कैसे भी तन पर भगवा है। अरे हिंदू धर्म को किया है दूषित कुछ नकली बाबाओं ने, ठुमक ठुमक कर नाचने वाली नकली राधे माओ ने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इस मंच से बोलना चाहिए। धर्म संसद में मैं फिर रिपीट करता हूं, सुबह से 12 घंटे से इतने वक्ताओं ने बात करी, ऑडियंस का रिएक्शन तो देखो। ऑडियंस एक ही बात कह रही है कि नेताओं की तरह बयान देते हैं ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। करेगा कौन? जो कुर्सियों पे वही तो करेंगे। ऑडियंस कर सकती तो यहां नहीं बैठ जाती कि हिंदू धर्म को किया है दूषित गुरुदेव कुछ नकली बाबाओं ने, ठुमक ठुमक कर नाचने वाली नकली राधे माओ ने। उत्सुकता रहती है उछलकर हर गोदी में जाने की। एक ढोंगी करता है बातें चटनी से कृपा लाने की। मिले जो ढोंगी पूछो उससे, अरे एक बात तो बतला दे, फौज हटा के सीमा से क्या चटनी के डोंगे रखवा दे। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, वाह, जिंदाबाद। कि फौज हटा के सीमा से क्या चटनी के डोंगे रखवा दे। गर चटनी में होती ताकत, बहुत बड़ा बैंक, बहुत बढ़िया। फौज हटा के सीमा से क्या चटनी के डोंगे रखवा दे। गर चटनी में होती ताकत ऐसे कृपा लाने की, तो गुरुओं को ना पड़ती जरूरत फिर कृपान उठाने की। गुरुओं को ना पड़ती जरूरत फिर कृपान उठाने की। भोली भाली भोली भाली जनता को ये जितने लूटने वाले हैं, लिख के ले लो कर्म सभी के इस जन्म में फूटने वाले हैं। और गुरुओं के सम्मान से सच है मान धर्म का बढ़ता है। पर गौर करो वो गुरु धर्म की परिभाषा क्या पढ़ता है, जो बांटे ज्ञान अहिंसा और सेक्युलर परिपाटी का। जो गुरु धर्म कुछ कथाकार है, गुरु धर्म की परिभाषा क्या पढ़ता है, जो बांटे ज्ञान अहिंसा और सेक्युलर परिपाटी का। गुरु नहीं गद्दार है वो इस देश धर्म की माटी का। बड़े बड़े कुछ कथाकार हैं बस ताली पिटवाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि बड़े कुछ कथाकार हैं बस ताली पिटवाते हैं। योद्धे धर्म बुलाकर हमको किन्नर सा नचवाते हैं। कि योद्धे धर्म भुलाकर हमको किन्नर सा नचवाते हैं। हिंदू धर्म का उन्होंने कैसा हाल बनाकर रखा है, मेरे सुदर्शन धारी को बस लड्डू गोपाल बनाकर। क्या बात है भगवान का रूप लड्डू गोपाल। हम भी पूछते हैं लेकिन यार 2-2 घंटे की कथाओं में कभी तो चक्कर दिखा दो, या वही राधे राधे दे पीछे ले आएंगे बिहारी, बस हो गया। सही बात है। ये सब हमारी नसों में भरा गया है। ये भी षड्यंत्र के तहत हुआ है। ये धर्म संसद गुरुदेव जो हो रही है, कल का पूरा दिन भारत, मैं कह रहा हूं मेरी कोई औकात नहीं है, बहुत तुच्छ सा प्राणी हूं, लेकिन हम इन मुद्दों पे चर्चा करें, ये सार्थक विषय ऐसे उठाए जाए। मंच से यही हो रहा है, हमें ये करना चाहिए। अरे चाहिए कौन करेगा? स्वागत फिर क्षमा चाहता हूं लेकिन क्या करें, वही आप वाली जबान आ गई है, करेंगे तो वही। और चाहिए में तो नेता वाली बातें चल रही हैं कि स्वागत आपने हौसला
ये भैया जहां पे धर्म संसद में सभी बड़े महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, मठाधीश्वर, पीठाधीश्वर, और वहां पे ना सिर्फ ये तीखी कविता बोलने का साहस करता है 140 करोड़ की आबादी में एक आम सनातनी, बल्कि धर्म गुरुओं को ये भी बताता है कि महाराज नेताओं वाले भाषण मत दो प्लीज। आज धर्म युद्ध में खड़े हुए हैं, धर्म युद्ध में खड़े हैं, हम रणभूमि में खड़े हैं। आप माइक पे आके ये मत बोलो ऐसा करना चाहिए। अरे आप हो पीठाधीश्वर, आप हो मठाधीश्वर, आप हो शंकराचार्य, आप हो महामंडलेश्वर, करो, आपको करना है। हम तो ऑडियंस में बैठे हैं, नीचे जमीन पे आपको सुन रहे हैं। करना चाहिए, हम नहीं कर सकते। धर्म का काम आपको करना है, उसके लिए आपने पिंडदान लिया है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था तलवार की नोक पे लिखी हुई कविता है, और शायद इसलिए एक बार दीपक भैया ने कहा था शुभम भाई इतने बड़े कवि है, कविता करते तो लाखों के लिफाफे लेते, कोई ना देता अपने को लाखों के लिफाफे, कोई दोबारा बुलाता ही नहीं है दीपक भाई, कहते ये पागल आदमी है, पता नहीं क्या बोल देगा, अपने को कोई दोबारा बुला के राजी नहीं है। आगे सुनिए। बढ़ाया, मैंने कहा था बहुत तलवार की धार पे कविता की, हो सकता है इसके बाद कहीं किसी मंच पे मेरा चेहरा न दिखाई दे, कहीं मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी, लेकिन आप लोगों ने समर्थन किया है कि हिंदू धर्म का उन्होंने कैसा हाल बनाकर रखा है। मेरे सुदर्शन धारी को बस लड्डू गोपाल बनाकर रखा है। जितने भी ये धर्म गुरु हैं या मंदिर के पुजारी हैं, धर्म ध्वजा को ऊंचा रखने की उनकी जिम्मेदारी है। अधिकार जिसे ज्ञान नहीं हो शास्त्रों का या जंग लगी हो शस्त्रों पर, अधिकार नहीं है किंचित उसका अजय आग्नेय वस्त्रों पर। और गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा धर्म हमारा अंधकार के गड्ढों में, नहीं बचेगा फर्क कोई कर मंदिर और नाच के अड्डों में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत कड़वी भाषा गुरुदेव पर बोलना पड़ता है, और दासना वाली के परिवार से ये भाषा निकल सकती है, वहीं से ऐसे निकलेंगे तो शायद धर्म सुधरेगा। कि गिर जाएगा धर्म हमारा अंधकार के गड्ढों में, नहीं बचेगा फर्क कोई गर मंदिर और नाच के अड्डों में। शक्तिपीठ की अंतिम दो पंक्तियां की करना क्या है समाधान। शक्तिपीठ की शक्तिपीठ की शक्तिपीठ की अवधारणा से हर मंदिर को अनुबंध करो। शक्तिपीठ की अवधारणा से हर मंदिर को अनुबंध करो। ढोल मंजीरे फेंक के तुम शस्त्रों का प्रबंध करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लोग जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, भारत माता की। ये नमन करता हूं मैं मेरे बड़े भाई दीपक सिंह हिंदू भाई को, मेरे भाई आजाद विनोद को, और जितने साथी यहां पे जुड़े हुए हैं। मैं लगातार आप सबके कमेंट्स देख रहा हूं मेरे दोस्तों। आप लोग कहते हैं शुभम भैया ये टेलीग्राम में दे दीजिए, ये कविता ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप लोग उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं आता हूं, स्वामी अमृतानंद जी ने अपना आशीर्वाद दे दिया और कह दिया ऐसा ही होगा भैया, बिल्कुल ऐसा ही होगा स्वामी जी। आप उन चंद अच्छे और सच्चे धर्म गुरुओं में हो जो धर्म की स्थापना कर रहे हैं, और आप तो, आपके बारे में तो कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। जिनके पूर्वज ऐसे हो जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी को उस वक्त पे ये दिया, और उन पूर्वजों के बच्चे आप जैसे स्वामी जी आज के योद्धाओं को सम्मान दिलवाते हैं। आपको बहुत बहुत नमन है, बहुत बहुत नमन है स्वामी जी आपको। आप जैसे धर्म गुरु हैं तो धर्म थोड़ा सा टिका हुआ है, बचा हुआ है, लेकिन जो बड़े वाले हैं उनको हमें हिलाना होगा, जो कुंडली मार के बैठे हुए हैं। मैं सीधे सीधे आता हूं दीपक भाई के पास में। 5-6 दिन हो गए सुने हुए हमें आपको, हमारे भी कान तरस रहे हैं आपको सुनने के लिए। आज का विषय जो बहुत हिम्मत करके हमने पटल पे रखा दीपक भाई, कि धर्म का दोषी कौन रहा, हमारे धर्म गुरु या उनके मौलवी मौलाना। 2 पंक्तियों के साथ मैं दीपक भाई को निमंत्रण देता हूं। मेरा स्पष्ट मानना है कि उनके मौलवी मौलाना बहुत अच्छे हैं, वो सारे गलत काम करते हैं,
चाहे वो मस्जिद में करें, मदरसों में करें, कहीं पर भी करें, सारे गलत काम करते हैं। लेकिन वो इतने अच्छे हैं कि अपने मौलवी का, अरे मौलवी छोड़ो, वो अपने एक आम जिहादी का साथ नहीं छोड़ते, वो उसके पीछे खड़े रहते हैं, बावजूद इसके कि वो सारे गलत काम करते हैं। आज एक खबर आई है हमारे पास में, उत्तर प्रदेश में मस्जिद के एक मौलवी ने तीसरा निकाह करना चाहा, थर्ड निकाह, तीसरी शादी। उसकी पहली बीवी से 5 बेटियां, 4 की शादी हो चुकी थी, 5वीं की शादी अभी होनी बाकी थी। दूसरी बीवी दूसरी शादी के 6 महीने बाद भाग गई छोड़ करके मौलवी को, मस्जिद के मौलवी को। ये खबर आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। तीसरा निकाह करना चाह रहा था मौलवी, पहली बीवी ने उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया, उसके प्राइवेट पार्ट पे हमला किया और मौलवी मर गया, मौलवी की मृत्यु हो गई, उसकी बीवी को पकड़ लिया गया। ये फैक्ट न्यूज में आपको बता रहा हूं। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर आप बड़े पिक्चर को देखेंगे तो सारे उनके जो मौलवी मौलाना होंगे वो शरिया के हिसाब से अपने इस मौलवी के साथ खड़े मिलेंगे और गलत करार देंगे तो उस औरत को कि उस औरत ने मौलवी के प्राइवेट पार्ट्स को काट के गलत किया, वो गैर इस्लामिक है। तो ये उनके यहां की खूबसूरती है कि वो लोग अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ते हैं, वो अपने लोगों के साथ में खड़े रहते हैं, वो हमेशा अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, वो कितना भी गलत कर जाए। ये तो मैंने एक आज की छोटी न्यूज बताई है, आप बड़ी बड़ी खबरें उठा के देख लीजिए। ये धर्मांतरण वाला विषय, मानव बम बनाने का विषय, वो सबको प्रोटेक्ट करते हैं, वकीलों की फौज खड़ी कर देंगे। लेकिन हमारा कोई भी धर्म गुरु किसी धर्म योद्धा के पीछे खड़ा पाया गया है? आजाद विनोद भाई कहते हैं हमेशा, दारा सिंह से चंद किलोमीटर दूरी पे बैठे में एक बहुत बड़े वाले आसन पे, बहुत बड़े वाले आसन पे, समझ जाओगे, मैं वो शब्द भी नहीं बोलूंगा, कितने कुछ किलोमीटर की दूरी पे कभी झांकने गए दारा सिंह को? विनोद भाई बताएंगे उसके बारे में। तो ये सारे प्रश्न मैं आपके सम्मुख रखता हूं और इतना ही कहूंगा कि वो अनपढ़ हैं दीपक भैया या पढ़े लिखे, चाहे वो पंचर वाला अब्दुल हो या 10 साल तक बकरे जैसी दाढ़ी वाला जो देश की मलाई खा गया और कुर्सी से उतरते हुए कहता है मुझे इस देश में डर लगता है। वो अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे पर अपने दीन के पक्के हैं और हम धर्म को कारोबार बनाते, हम सबसे बड़े उचक्के हैं, हम सबसे बड़े उचक्के हैं। हमारे धर्म गुरुओं ने धर्म को कारोबार बनाया। दीपक भाई, मैं आपकी राय अवश्य लेना चाहूंगा और आपके पास समय ही समय है, अब सारा समय आप ही का है। अंत में दूल्हे राजा आएंगे। स्वागत है दीपक भैया। शुभम भाई, मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि मैं तो केवल सुनना चाहता हूं। आप जब आप बोलते हैं, आपकी वाणी के अंदर जो ओज होता है, जो श्रद्धा होती है अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति, वो पूजनीय है मेरे भाई, वो पूजनीय है। और मैं नमन करता हूं साइबर सिपाही को, साइबर सिपाही की पूरी टीम को और शुभम भाई विशेषकर आप। आज जहां सोशल मीडिया के युग में प्रत्येक चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ है, उसका फंड का रेशो कैसे बढ़े, फंड कैसे उसका अपग्रेड हो, इस चक्कर में लगा हुआ है, उसके बैंकों की जीरोस कैसे बढ़े, इस चक्कर में लगा हुआ है, वहां आप निस्वार्थ भाव से हर गलत को गलत कह रहे हो, चाहे उस गलत को जितने भी ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्तित्व क्यों ना बोल रहा हो, आप गलत को गलत बोलते हो। शायद इसीलिए आज साइबर सिपाही धर्म की आवाज बन गया है। और मैं पुनः नमन करता हूं शुभम भाई, आप मेरे छोटे भाई हो और मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं आपके चरणों में हाथ लगाऊं, क्योंकि मेरे लिए वो सब पूजनीय है, मेरे लिए वो सब पूजनीय है। मेरे लिए तो आप लोग देवता के समान हो मेरे भाई, आप लोग देवता के समान हो जो इस धर्म के मार्ग पर लगे हो, इस देश को बचाने में लगे हो। शुभम भाई, शुभम भाई, आपने जो भी वीडियो क्लिप लगाई, जिनको आजकल के लोग तथाकथित धर्मगुरु बोलते हैं, ये धर्मगुरु नहीं है शुभम भाई, ये धन गुरु है। ये धन गुरु है जिनका उद्देश्य पैसा कमाना है। ये पैसों के लिए अपनी बेटियों को भी किसी विधर्मी के बिस्तर की सेज सजा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। और जिन महाशय की अभी आप वीडियो चला रहे थे, ये तो वैसे भी शारीरिक रूप से विकलांग हैं, ये तो पुरुष की श्रेणी में भी नहीं आते हैं, और ये वहां पर बैठकर उन लोगों को एकजुट करने की बातें कर रहे थे, जहां आज धर्म गुरुओं का उद्देश्य यह होना चाहिए कि सनातन के मानने वाले लोगों को एकजुट और संगठित करा जाए, उनको बताया जाए कि भविष्य में क्या होने वाला है और भूतकाल के अंदर क्या हुआ है और वर्तमान में क्या चल रहा है। आज ये अली मौला कर रहे हैं,
अभी मैं आपकी वो कविता सुन रहा था, जिस प्रकार से आप ओजस्वी भाव से बोल रहे थे उस कविता को, मैं भी शुभम भाई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, बोलता हूं मैं कहता हूं योगेश्वर श्री कृष्ण को आपने रास रसैया बनाकर छोड़ दिया और प्लान तरीके से सारा खेल करा गया। श्याम चूड़ी बेचने आया, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, वो योगेश्वर श्री कृष्ण जिन्होंने अपने बाल्यकाल से लेकर अपने जीवन के अंतिम समय तक केवल धर्म के रक्षण का कार्य करा, आपने उन्हें मनिहार बना दिया, आपने उन्हें रास रचाने वाला बना दिया, आपने उन्हें गली गली चूड़ी बेचने वाला बना दिया। कहां लेकर जा रहे हो धर्म को, कहां लेकर जा रहे हो अपने देवी देवता, अपने महापुरुषों को? और जिन लोगों को शौर्य के गीत सुनाने चाहिए थे, जिन लोगों के अंदर ओजस्सु का भाव जागृत करना चाहिए था, आज वो धर्म को भांड बना रहे हैं, लोगों को बांड बना रहे हैं, नचगैया बना रहे हैं। शुभम भाई, मैं तो ये कहूंगा, जब कसाई खाने के अंदर किसी बकरियों को, भेड़ों को, जानवरों को काटने के लिए ले जाया जाता है तो उन्हें एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है कि जब इनको काटा जाए तो ये ज्यादा शोर शराबा ना मचाए और आराम से लोग कट जाएं। वैसा ही ये धन गुरु भी कर रहे हैं, ये हिंदू समाज को वो इंजेक्शन लगा रहे हैं ताकि आसानी से कट सके या आसानी से धर्मांतरित हो सके, ज्यादा शोर शराबा ना मचाए। ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है। शुभम भाई, कल हमारे छोटे भाई विनोद जी का शुभ विवाह, आप भी मौजूद थे, पर अब कल एक बड़े विषय को लेकर आपको लाइव आना था रात को, और मुझको ध्यान है 10 बजने में, मुझे लगता है आधा घंटा शायद बचा हुआ था, थोड़ा बहुत उससे कुछ ज्यादा रहा हो या कम रहा हो, मुझे पूरा ध्यान नहीं, पर आपने वो दूरी, मुझे लगता है लगभग 2 घंटे की दूरी, जिस स्थान पर विनोद भाई का शुभ विवाह था, वहां से मुझे लगता है 2 घंटे की मिनिमम बता रहा हूं दूरी है जहां पर आपको जाना था। पर आप किस प्रकार से वहां भागते हुए पहुंचे और आपने अपने मिशन को भी कामयाब करा और विनोद भाई की शादी में पहुंचकर उनके मान को भी रखा, उनके सम्मान को भी रखा, वो पूजनीय है मेरे भाई। और मैं तो बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं विनोद भाई को, नव दाम्पत्य जीवन में कल से उनका आगमन हुआ है और बहुत उनका जो जीवन रहेगा बहुत सुंदर रहेगा, भविष्य बहुत उज्जवल रहने वाला है, क्योंकि धर्म योद्धा की संगनी तो धर्म योद्धा ही होती है। और वो तो मेरी बच्ची है, मैंने तो कल उसका साक्षात देवी का रूप देखा है। उस बच्ची ने कहा कि कभी पीछे नहीं हटने देंगे आजाद विनोद को। आजाद विनोद जी जैसे पहले आजाद रहकर कार्य कर रहे थे धर्म का, उससे और कहीं गुना ज्यादा आजाद रहकर कार्य करेंगे धर्म का, क्योंकि पहले तो उन्हें चिंता लगी रहती थी कि घर जाकर रोटी भी बनानी है, कपड़े भी प्रातःकाल उठकर धोने हैं। कम से कम अब वो चिंता तो समाप्त होगी, उनको पीछे से मनोबल करनी है। नहीं, अब उनको कम से कम उनका मनोबल बड़ा रहेगा कि कोई तो है जो मेरे साथ में है। तो ताकत अब दोगुनी हो गई है विनोद भाई आपकी। और मैं अपने साइबर सिपाही साथियों से कहना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे मेरे भाई बहन, मेरे छोटे साथी ऐसे होंगे जिन पे मां लक्ष्मी की बड़ी कृपा हो, और बहुत सारे लोग ऐसे तथाकथित धन गुरुओं का सम्मान भी करते होंगे। अपने पुण्य कमाई में से बहुत सारे धन का आप उपयोग इन भांडों के लिए करते होंगे। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मत करो उस पैसे का उपयोग उन भांडों के लिए जो आपको कायर बना रहे हैं, जो आपको अकर्मण्य बना रहे हैं, जो आपको शारीरिक और मानसिक नपुंसक बना रहे हैं। उस पैसे का उपयोग चाहे गंदी नाली में फेंक दो, पर उन लोगों के लिए मत करो। और यदि करना ही है आपको उस पैसे का उपयोग, तो उन लोगों के लिए करो जो धर्म के मार्ग पर है, धर्म का कार्य कर रहे हैं। आज आवश्यकता है शुभम मंगला को उस धन की, आज आवश्यकता है शुभम भाई को, आज आवश्यकता है विनोद भाई को, साइबर सिपाही को उस धन की, ताकि आगे बढ़ जाएं और करें उस धर्म के मार्ग को उज्जवल जिस पर चल रहे हैं वीर सिपाही। बड़ी कठिनाइयों का मार्ग चुना है हम लोगों ने, और चुना क्या, भगवान श्री राम ने खुद चुना है हम लोगों को, कि आप लोगों को चाहे हंसकर, चाहे रोकर, चाहे गाकर करना यही कार्य है। शुभम भाई, अभी मैं पिछले 12 तारीख से दिल्ली से बाहर था, बहुत सारे उसमें अच्छे कार्य भी हुए, पर कुछ उसमें ऐसी भी घटनाएं हुई जिससे मेरा मन भी थोड़ा दुखी हुआ। और वो दुखी इसलिए हुआ, इन्हीं धर्म गुरुओं के ऊपर बात आ जाती। भगवान राम को राम बनाने में किसका योगदान था? भगवान विश्वामित्र, भगवान वशिष्ठ, इन लोगों ने भगवान राम को राम बनाया। वो धर्म गुरु थे
जिन्होंने भगवान राम को बताया कि कर्तव्य का मार्ग क्या है, भगवान श्री कृष्ण को संदीपनी ऋषि ने बताया कि धर्म का मार्ग क्या है। और आज क्या चल रहा है, हमारे धर्मगुरु हमको भांड बना रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के बहुत सारे आउटर इलाके, शुभम भाई, आउटर जहां मतलब कोई सुविधाएं नहीं है, बिजली नहीं, पानी नहीं, बहुत सारे गांव घर के इलाके, उन लोगों को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या चल रहा है हमारे धर्म के खिलाफ। और वो लोग आज लगे हुए हैं केवल थोड़े से व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए धर्म को ही नुकसान पहुंचाने में, क्योंकि वो अज्ञान के कारण कर रहे हैं, क्योंकि साइबर सिपाही की आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, उनके पास वैसे साधन नहीं है, उनके पास वैसे लोग नहीं है जो उनको धर्म की बात बताएं, सच्चाइयों से अवगत कराएं। शुभम भाई, मैं उनके गांव के लोगों के पास बैठा तो चर्चा चल रही थी, गांव के बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, बहुत आउटर इलाके का गांव था। तो कहने लगे, मैंने पूछा भाई क्या योजना है 2022 की? कह रहे जी इस बार तो अखिलेश को लाना है। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया अखिलेश जी ने? कह रहे जी इस बार तो बहुत महंगाई हो गई और हम किसानों का कोई लाभ भी नहीं हो रहा है, कि ना गेहूं महंगा हो रहा है, ना सरसों महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। वो इन सब सारी चीजों का चिंतन कर रहे थे, पर उनको किसी ने ये नहीं बताया कि ये देश इस्लामीकरण की ओर जा रहा है, ये देश जो धर्म है हमारा वो गर्त में जा रहा है, देश हमारा गर्त में जा रहा है। उनको किसी ने नहीं बताया। उनको तो जिस चीज से रोज का उनका वास्ता पड़ता है वो चीजें उनको पता थी। जब मैंने उनको बताया कि भाई ऐसा नहीं है, ये है और इतना कार्य हो रहा है आदरणीय योगी जी के माध्यम से, ऐसी ऐसी योजनाएं हैं किसानों के लिए, आम ग्राम के वासियों के लिए, तब उनको बातें समझ में आई। आज वो बातें कौन बताएगा? ये बातें धर्मगुरुओं को बतानी चाहिए थी, बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग को बतानी चाहिए थी, बड़े बड़े चैनलों को बतानी चाहिए थी जिनकी टीआरपी बहुत बड़ी है। शुभम साइबर सिपाही और शुभम मंगला तो बहुत सीमित संसाधनों से कार्य को कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड साधन है उनके पास। मुझे लगता है इतने बड़े युग में सुई की नोक के बराबर साधन है, और उन साधनों को जुटाने के लिए भी कितना प्रयास आप सब साइबर सिपाही के परिवार के लोगों को करना पड़ता है, ये आप लोग जानते हैं। बहुत मेहनत करते हैं आप सब मेरे साइबर सिपाही परिवार के, बहुत करते हैं। इस परिवार को वाकई नमन है दीपक भाई, इस परिवार को नमन है वाकई। जी, मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो मेरी साइबर सिपाही की हैं। मैं देखता हूं नियमित रूप से वो रणचंडी की तरह, माँ दुर्गा की तरह, माँ काली की तरह अपने कमेंट लिखती हैं, जिससे हम लोगों में ओज की भावना बढ़ती है। जो हमारा मनोबल कभी कभी डाउन होता है, हम लोग कभी विचलित होते हैं, तो भाव हमारा खत्म हो जाता है। जब हमें लगता है हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी माएं हमको आशीर्वाद दे रही हैं कि आप चिंता क्यों करते हो, ये सिंगनियां अभी जीवित हैं, ये शेरनियां अभी जीवित हैं, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, हम हर कीमत पे आपके साथ खड़े हैं। शुभम जी, विनोद जी, दीपक जी, पूरी साइबर सिपाही, आप किसी चीज की चिंता मत करो। मुझे याद आ जाता है उस बहन का जो सिलाई मशीन चलाकर भी अपनी पुण्य कमाई में से साइबर सिपाही का योगदान करती है, दीपक सिंह, विनोद आजाद का सहयोग करती है। तो हमारा मनोबल बढ़ता है शुभम भाई, हमको ताकत मिलती है, हमको ऊर्जा मिलती है कि दीपक सिंह हिंदू, शुभम भाई, विनोद भाई अकेले कहां हैं, हमारे साथ कम ही हो पर सिंह तो खड़े हैं, शेर तो खड़े हैं। और शुभम भाई, कभी आप नेपोलियन बोनापार्ट को पढ़िए, वो कहता था कि मैं सिंहों की उस सेना से नहीं डरता जिसका नेतृत्व कोई गीदड़ कर रहा हो, बल्कि गीदड़ों की उस सेना से डरता हूं जिसका नेतृत्व कोई सिंह कर रहा हो। और मेरे साइबर सिपाही परिवार के तो सारे मेरे भाई बहन सिंह हैं, बल्कि सिंह से बढ़कर बब्बर शेर हैं। तो हम लोगों को चिंता क्यों करनी है? शुभम भाई, आज जो देश की स्थितियां हैं, हम चाहकर भी, मेरे साइबर सिपाही परिवार के लोगों, ना शुभम भाई, ना मैं, ना विनोद, हम आप लोगों को बहुत सारी बातें नहीं बताते, छुपाते हैं आप लोगों से। आज मैं खुले मंच से कह रहा हूं, क्योंकि यदि वो सारी बातें हम ओपन कर देंगे तो शायद भय व्याप्त हो जाए, शायद, क्योंकि बहुत सारे लोग कमजोर हृदय के होते हैं, यदि सच्चाइयां उन तक पहुंच जाएंगी तो भय व्याप्त हो जाएगा और डर जाएंगे लोग। हम उन चीजों को आप लोगों तक शेयर नहीं करते। जो हम आप लोगों को बताते हैं, स्थिति 100% उससे और ज्यादा खराब हो चुकी है। स्थिति दिन प्रतिदिन हाथों से निकलती चली जा रही है। कानपुर के अंदर जो 1000 के लगभग एफिडेविट मिले हैं, मूक बधिर बच्चों का धर्मांतरित करा जा रहा है, ये तो एक छोटा सा ट्रायल है। ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस देश के अंदर, और उनको किसी फंड की कमी नहीं है, उनको किसी पैसे की कोई भी कमी नहीं है, उनको किसी सुख सुविधाएं की कोई भी कमी नहीं है, उनको किसी स्थान की, किसी पब्लिक की कोई कमी नहीं है। हर चीज, हर साधन उन लोगों के पास उपलब्ध है, इसलिए वो इतनी तीव्र गति से काम कर रहे हैं। कल शुभम भाई और हम थोड़ी सी चिंता कर रहे हैं
ये जो कार्य चल रहा है धर्मांतरण का, यदि इस पर इतनी जल्दी संज्ञान ना लिया गया होता तो स्थिति कहां तक खराब हो सकती थी। उन मूक बधिर बच्चों का उपयोग कहां जाकर करा जा सकता था, कहां उनका उपयोग करा जा सकता था। ये स्थिति जो बन रही है मेरे भाइयों, आपके हर गली मोहल्ले, यदि आप जागरूक हिंदुस्तानी हैं तो आपको पता होगा आपकी गली मोहल्ले की स्थिति भी खराब होती जा रही है, आपके गांव, राज्य, आपके शहर की स्थिति भी खराब होती जा रही है। और इन सब का एकमेव हल है जागरूक और आक्रामक हिंदू समाज, संगठित और आक्रामक हिंदू समाज। जिस दिन समाज संगठित और आक्रामक हो गया तो सारी दुनिया घुटनों पर आएगी और बोलेगी कि हां बताइए क्या हुक्म है मेरे आका। आज हम लोगों को अपने सभी मतभेदों को, आज शुभम भाई ने जब शुरू में बताया कि हमारे यहां वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं, आज हम लोगों को बहुत तरीकों में बांट दिया गया, जातियों में बांट दिया गया, क्षेत्रवाद में बांट दिया गया, और आजकल तो राजनीतिक दलों में भी बांट दिया गया है, ऊंच नीच सब में, भाषावाद में। इतनी दिशाओं से हमको तोड़ा जा रहा है, इतनी दिशाओं में हमको बांटा जा रहा है कि हम लोग कितना कोशिश करें कि ये सब एकजुट हो जाएं, एक हो जाएं। आप सब जितने भी मेरे परिवार के सदस्य, मैं पुनः आप लोगों को बताता हूं मैं आप लोगों को कौन मानता हूं। हम सब लोग वही आत्माएं हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, श्री राम, श्री कृष्ण की सेनाओं में हम सिपाही के रूप में कार्य कर चुके हैं। हम सब वही पवित्र आत्माएं हैं जो आज भी इस धर्म के कार्य को कर रहे हैं, केवल अपने शरीर रूपी चोले को बदला करते हैं। और जब तक धर्म के मार्ग को हम बिल्कुल निष्कंटक नहीं कर देंगे तब तक हम अवतरित होते रहेंगे, इसी प्रकार आते रहेंगे। जब तक भगवा नहीं लहराएगा लाल किले की प्राचीर पर, तब तक हम इस प्रकार अवतरित जन्म लेते रहेंगे, क्योंकि हमको तब तक मोक्ष मिलना ही नहीं है, हमको मोक्ष मिल ही नहीं सकता। और हम लोग इसीलिए इस पवित्र कार्य में लगे। आप देखिए रात के 11:30 बजे तक आप लोग इंतजार करते हैं साइबर सिपाही पर, शुभम भाई का, दीपक भाई का, विनोद भाई का, या जो कोई भी महापुरुष साइबर सिपाही के मंच पर आते हैं। आप सुनते हैं उनको, और सुनते ही नहीं है, ढालते हैं अपने व्यक्तित्व के अंदर जो सच्चाई है साइबर सिपाही के मंच तक आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। बहुत सारी डिटेल शुभम भाई इकट्ठे करते रहते हैं कि किस प्रकार हम आप लोगों तक सच्चाइयों को बताएं जो चल रहा है देश के अंदर। कल अल्फा जी आए हुए थे, उन्होंने भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई, शुभम भाई ने बताई, हमारे पूज्य जितेंद्र रंग जी, पूज्य और भी बहुत सारे संत आते हैं, आप लोगों को उन सच्चाइयों से अवगत कराते हैं जो शायद हम लोगों को नहीं पता। मैं पुनः आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप अपने पुण्य कमाई में से सहयोग करिए, दिल खोलकर सहयोग करिए, पर उस स्थान पर सहयोग करिए जहां से धर्म का मार्ग प्रशस्त हो रहा हो, आपकी भविष्य की पीढ़ियों की रक्षा करने का मार्ग प्रशस्त हो रहा हो। उन धन गुरुओं पर अपने पवित्र धन का उपयोग मत करिए जो आपको कायर और नपुंसक बना रहे, अन्यथा आपका पैसा अधर्म के भागीदारी में आपका सहयोग बन जाएगा। इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, यदि मां लक्ष्मी की आप लोगों पर कृपा है तो आप अपने पुण्य कमाई में से उन लोगों का सहयोग जरूर करें जो धर्म के मार्ग पर हैं, जो धर्म का कार्य कर रहे हैं। आप लोग बहुत पूजनीय हो, और मैं उन्हें फिर एक बार आप सब लोगों को हाथ जोड़कर नमन करता हूं। मैंने आपको पिछले 10-12 दिनों के अंदर बहुत याद करा, बहुत मिस करा। मैं कहीं भी था पर आप मेरे हृदय के अंदर थे, आपको मैं नियमित याद करता था, नियमित मुझे आप लोगों के नाम याद रहते थे, चेहरे भी कुछ लोगों के मुझे याद रहते थे, शुभम भाई, विनोद भाई, और जिन लोगों को मैं देखता रहता हूं। और मेरा शुभम भाई कभी कभी मन करता है, इंसान हूं ना, मेरा कभी कभी मन करता है कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि मैं अपने साइबर सिपाही परिवार के सदस्यों से व्यक्तिगत मिल सकूं, इन सबके पैरों को छू सकूं, इन लोगों को गले लगा सकूं, इन लोगों को नमन कर सकूं। ऐसा मेरा कभी कभी मन करता है। कैसा कुछ सिस्टम, ऐसा कुछ तैयार हो जाए कि इन सब मेरे साइबर सिपाही परिवार के सदस्य एक जगह संगठित होकर मिल सके। जिस प्रकार से एक अंतिम इच्छा थी ना, जब फांसी पर चढ़ाया जा रहा था भगत सिंह जी को, सुखदेव को, राजगुरु जी को, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग गले लगना चाहते हैं एक बार, और गले इसलिए लगना चाहते हैं कि अब के बिछड़े पता नहीं कब मिले। तो मेरी भी कभी कभी इच्छा होती है, मेरी भी कभी कभी मेरे भाई ये इच्छा होती है कि मैं अपने साइबर सिपाही परिवार के सदस्यों से मिलूं, इनका पूजन करूं, इनका धन्यवाद दूं कि आप लोग मेरे अपने हो, हमारी ताकत हो, हमारी श्रद्धा हो, हमारी पूजा हो।
और आप लोगों के दम पर कि हम छोटे छोटे लोग, दीपक सिंह हिंदू, शुभम भाई, विनोद भाई, हम सब लोग अपने छोटे गिलहरी जैसे प्रयास को कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि दीपक भाई, शुभम भाई, विनोद भाई अपने धर्म के मार्ग से कभी पीछे हैं। हम जब तक जिए हैं हिंदू जिए हैं और जब मरेंगे तो हिंदू ही मरेंगे। ये आपका दीपक सिंह हिंदू भाई आपको वचन देता है, आपको वचन देता है मेरे भाई। अरे वाह भैया, वाह भैया, वाह वाह भैया, जियो भैया, जियो जियो भैया, जियो। नमन है आपको, कोटि कोटि नमन है भैया। आपके एक एक शब्द को भैया, एक एक शब्द को नमन है, एक एक शब्द को नमन है। संजीव शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पे बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि भैया आगरा आ जाओ, भैया अयोध्या आ जाओ, अपने अपने शहरों में आपको बुला रहे हैं दीपक भाई। ये प्यार है। यहाँ पे देखिए, दक्षिण भारत से लेकर के बाहर, भारत के बाहर भी सभी लोग कह रहे हैं कि आइए मिलेंगे। हम कोई ना कोई सिस्टम बनाएंगे दीपक भैया ऐसा। हमारी साइबर सिपाही की सेमिनार्स होती हैं, आपको मालूम है। ये तो लॉकडाउन के चलते बहुत सारे कार्यक्रम हमारे स्थगित करने पड़े हमें। 22 मार्च 2020 में हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम था श्री श्याम मंदिर काचीगुड़ा भाग्यनगर में, लेकिन 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा दिया था। वो थाली और ताली जब बजवाई थी, पहला 22 मार्च का तारीख थी, अगर हमारे साथियों को याद हो तो हमारी सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई थी। उसके बाद एक और तारीख थी, वो 2021 में पिट गया लॉकडाउन में। तो कुछ किस्मत हमारी ऐसी, अभी साइबर सिपाही के पत्ते सही नहीं पड़ रहे, हम अपने भाइयों से और बहनों से मिल नहीं पा रहे हैं। हमारी 2-3 सेमिनार पिट गई लॉकडाउन के चक्कर में। तो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे दीपक भाई हम लोग। मैं चर्चा में आगे बढ़ते हुए आना चाहता हूं मेरे भाई आजाद विनोद के पास में। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मेरे दोस्तों, 8 अगस्त से 15 अगस्त तक आप लोग आइए दिल्ली जंतर मंतर। छोटे छोटे 14 वीडियो हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं। साइबर सिपाही के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर 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 ज्वाइन कर लीजिएगा। आप अपने मोबाइल पे टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद में वहां पे लिखिए, ये जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है @cyber सिपाही, @cyber सिपाही जब आप लिखेंगे तो आपको वहां पे साइबर सिपाही का टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। एक्चुअली टेलीग्राम में मैंने देखा है कई सारे ग्रुप बना दिए लोगों ने साइबर सिपाही के नाम से। तो उसकी जो पहचान है वो ये है कि उसकी जो प्रोफाइल है वो ये एक बंदूकची खड़ा हुआ है साइबर सिपाही के टी शर्ट पहन के, ये इसकी पहचान है। और उसके आगे आप जब ऊपर ऊपर करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो जो ओरिजिनल ग्रुप है वो सबसे पहले का बना हुआ है 5 दिसंबर 2015 का ग्रुप है। साइबर सिपाही का जो टेलीग्राम ग्रुप है अभी उसमें 8,500 सब्सक्राइबर है, ये भी एक पहचान है उसकी। और सबसे बड़ी पहचान ये है, तारीख नोट कर लीजिए, 5 दिसंबर 2015 से हम टेलीग्राम पे हैं। लेकिन अब आप कहेंगे यार इतने 6 साल पुराना साला टेलीग्राम, शायद पहले हम ही लोग हैं जो टेलीग्राम यूज कर रहे हैं भारत में। लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई थी, आप लोग को मालूम है, हमें दाएं बाएं होना पड़ा था अपने लोगों से बचने के लिए। हम पे 6 बार बैन लगे थे, तो उन 6 बैनों के चक्कर में टेलीग्राम भी कहीं साइड में पड़ा हुआ था, जिसको हमने अब एक्टिव किया है 2021 में। तो आप उसमें अवश्य जुड़िएगा, आपको सारे वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे छोटे छोटे, जो आप व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं। 8 अगस्त से 15 अगस्त तक चलो जंतर मंतर दिल्ली, अश्विनी उपाध्याय जी के नेतृत्व में भारत बचाओ आंदोलन। और अब मैं आता हूं मेरे भाई आजाद विनोद के पास में, और आने से पहले पूरे साइबर सिपाही परिवार की ओर से आजाद भाई को वैवाहिक जीवन की बहुत 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 शुभकामनाएं। जो मेरे बड़े भाई दीपक सिंह हिंदू भाई ने कहा, दीपक भाई के लिए जो हमारी भाभी जी हैं, हमारे आजाद विनोद भाई की जो जीवन संगिनी धर्म पत्नी है, दीपक सिंह हिंदू भाई के लिए उनकी बहू बराबर, उनकी बच्ची बराबर। उन्होंने अपनी भाषा में बताया कि जब वो कल अपनी बच्ची से मिले, मैं उनको भाभी जी बोलता हूं। और मैं एक चीज और बताऊंगा, हमारे साथ साइबर सिपाही में काफी लंबे समय से जुड़ी रही है, हमारे लाइव में बहुत लंबे समय से जुड़ी रही है, रोज रात को 10 बजे यहाँ हमारा लाइव देखती रही है। तो भैया मेरा एक व्यूअर कम मत कर देना, भाभी जी को बोलना अपने मोबाइल पे अलग अपनी आईडी से देखेंगी। मेरा एक दर्शक कम किया ना विनोद भाई, फिर ऐसी ट्रेडमिल पे दौड़ाऊंगा आपको। और मैं आजाद विनोद भाई को फिर से साइबर सिपाही परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको मां और महादेव इस जोड़ी को ऐसा ही बनाए रखे, आपको सारी वो खुशियां मिले जिसके लिए आपने इतने लंबे समय तक इंतजार किया आपके वैवाहिक जीवन में। और आप दोनों के मिलने से आने वाली नस्लों में ऐसे वीर योद्धाओं का आगमन हो,
ऐसे वीर योद्धाओं का आगमन हो जो हमारी लड़ाई की मशाल को अपने हाथों में लेकर के आगे तक चले। मेरी शुभकामनाएं मेरे भाई आजाद विनोद जी आपके लिए। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और सारे साइबर सिपाही परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भी लोगों ने मुझे किसी भी प्रकार से सहयोग किया आशीर्वाद के रूप में वहां पहुंचकर या जैसे भी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, सबसे पहला जो मैंने भी बताया, अभी वो सुन ही रहे थे, आपका कोई व्यूअर्स कम नहीं हुआ है पहली बात तो। और उन्होंने बोला कि उनको बोलिए कि एक बार जितनी भी कथावाचक है इनका चेक करा लीजिए, इनके रिश्तेदार, उनकी बेटी या उनके दामाद कोई मूल्य तो नहीं है, एक बार चेक कराओ पहले, इसका जांच का विषय है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि इन लोगों को ना जब तक मंचों पर जूतों से नहीं मारा जाएगा ना, इनकी समझ में नहीं आएगा हम गलत क्या कर रहे हैं और सही क्या कर रहे हैं। चलिए वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखा करेंगी, उसको छोड़ो उस बात को, उनका जो अपना दायित्व है वो है ही है। अब मैं बोलता हूँ जो उन्होंने मुझसे बोला वो मैंने बोल दिया। अब इसको कोई ये मत सोचना गुलामी वाले वे में हूँ। अरे नहीं भैया, आजाद के आजाद रहेंगे। हाँ, तो मैं जो विषय पर आने वाला हूँ दोस्तों, मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ। जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको एक चीज देखें कि शुभम भाई ने, और उस समय मैंने भी एक सहयोगी की भूमिका में कथा जिहाद के ऊपर बहुत पीछे पड़े हैं इनके। और इस संसार में जितनी गाली मैंने और शुभम भाई ने खाई है ना, गजब। रोज पेट भरता था और रात को मैं और शुभम भाई आज भी बात करते हैं और पहले ही बात करते थे। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक एक चीज निकाल के दिया करता था शुभम भाई को। शुभम भाई और मैं रोज चर्चा करते हैं तकरीबन, जब भी लाइव खत्म होता है कि हमने कल क्या करना है या आज क्या है। दीपक भाई से भी चर्चा करते हैं वो। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, आपको ऐसा कोई विषय नहीं मिलेगा इस संसार में, ऐसी कोई समस्या नहीं मिलेगी विषय के रूप में, समस्या के रूप में, जिसकी चर्चा साइबर सिपाही के माध्यम से ना हुई हो। आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, इस संसार का हर समस्या समाधान और जो प्रचार है उसका केंद्र सिर्फ और इंस्टीट्यूट एक है, उसका नाम है साइबर सिपाही। और उसके 3 प्रोफेसर हम सामने बैठे हैं फिलहाल में। और कल जो अभी शुभम भाई, दीपक भाई ने बोला था ना, भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु वाला, कल मुझे बड़ा अच्छा लगा था यही चीज कि हम तीनों भाई इकट्ठे हैं वहां पर और भी हिंदूवादी थे, वो सारे भाई भी अपने ही हैं। लेकिन क्या होता है कि आजकल आप जब एक जोड़ी के रूप में बनते हैं ना भैया, तो बात ही अलग होती है। आज मैं फिर दोबारा उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि भैया शुभम मंगला से तो तोड़ भी दोगे हमें, लेकिन साइबर सिपाही से नहीं तोड़ सकते। और ये लालच वालच मत देना कि सुपर चैट जो आएगा या कुछ भी आएगा उसमें से 30% दे दिया करेंगे तुम्हारे को, ऐसा कुछ करके। बिल्कुल यार, ये रिक्वेस्ट यार, ये चीजों के मैसेज ना करा करें। अगर ज्यादा मैसेज हो गए ना तो किसी दिन साइबर सिपाही पे तुम्हारा नाम वायरल करना पड़ेगा और फिर रोते फिरोगे। ये मजेदारी वाली बात नहीं है। मैसेज देना चाहते हैं शुभम भाई, यार नहीं तोड़ सकते, तुम्हें पता नहीं है अभी यार, ये इतनी बड़ा नहीं है विनोद भाई। यही तो जिहादियों की चाल है। ये वो नकाबपोश लोग हैं विनोद भाई, ये बुरके वाले लोग हैं, मतलब जो भी नकली आईडी वाले लोग हैं, लगा लेते हैं ये सब। तो ये तुम्हारा वहम है पहली बात तो। और दूसरी बात दोस्तों, शुभम भाई ने और हमने एक प्लान बनाया था और उस प्लान पे मैं आज आपको, मेरी दोबारा से वापसी हुई है तो मैं आपको एक काम देकर जा रहा हूं दोस्तों। और ये काम हम सबका है। अपने आसपास के जितने भी कोई भी किसी भी प्रकार की मंडलियां हैं, उनके नाम cybersipahi@gmail.com पर भेजें, क्योंकि हम चाहते हैं कि उन मंडलियों में इस तरीके के कथावाचक जाएं और वहां पर इस्लाम का प्रचार करें। उससे पहले साइबर सिपाही, सुदर्शन वाहिनी और हिंदू फोर्स की तरफ से हम एक उन जितनी भी मंडलियां हैं, जागरण वाली हो, कीर्तन वाली हो, उन मंडलियों को बुलाकर एक उनका सेमिनार लगाना चाहते हैं कि आपके, जैसे कि शुभम भाई ने एक एपिसोड बनाया था स्पेशल, बताया नहीं था किसी ने कि किस प्रकार से उद्योगपति अपने हाथों अपनी बेटियों को लव जिहाद में फंसा रहे हैं। और ये प्लान हमारा उसी समय का था। तो मैं ये सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग अपने अपने आसपास के जितने भी ये
कीर्तन जागरण मंच है ना, उनकी जरा डिटेल cybersipahi@gmail.com पे भेज दें। अलका लांबा भैया विधवा हो गई, मेरी पत्नी ने ओवरटेक मार दिया उसको और भैया वो लेके मेरे को उड़ गई। अब अलका लांबा विधवा हो गई या रांड हो गई मुझे नहीं पता। तो ये विषय जरूरी नहीं है भैया, विषय ये जरूरी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मंडलियों से जानकारियां लेनी है, उनके बारे में पता करना है। और साइबर सिपाही एक सेमिनार लगाएगा उन मंडलियों को, उन संकीर्तनों को जागरूक करने के लिए कि आपके मंचों से अली मौला चिल्लाकर आपका धीरे धीरे प्रो इस्लामिक आपको तैयार किया जा रहा है, आपकी बहन बेटियों को लफ्जियात में फंसाया जा रहा है, किस तरीके से आपके अपने योगीराज कृष्ण को, अरे योगीराज कृष्ण जी कोई चूड़ी बेचने वाले थोड़ा ना थे, वो तो चूड़ी तोड़वाकर वीर और पौरुष जगाने वाले व्यक्ति थे भैया। उन्होंने कभी चूड़ियां बेची नहीं। उनसे प्रेरित होके तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी चूड़ियां साइड में रख दी और आप कह रहे चूड़ी बेचने आया। श्याम कभी चूड़ी बेचते नहीं है, श्याम चूड़ी तोड़ के उनके हाथ में शस्त्र पकड़ाकर और सिर्फ एक चीज बोलते, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसलिए योद्धाओं का स्वागत जीते जी ये धरा करती है और मरने के बाद स्वर्ग में खड़े देवता करते हैं। और उसका आपने छोटा सा एक उदाहरण देखा है। देखिए, कहने वाली बात सब लोगों को पता है और सब लोग जानते हैं कि कहां से आवाहन हुआ था नूरपुर के लिए, कहां से हनुमान जी की मूर्ति का उद्घाटन हुआ था, कहां से क्या हुआ। मैं नहीं गया, साइबर सिपाही नहीं गए, दीपक भाई नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आ जाएं शुभम भाई। मैं देखना चाहता हूं जब मैं ये शब्द बोलूं तो मेरे शुभम भाई और दीपक भाई की आंखों में क्या चमक होगी। साइबर सिपाही नहीं गया वहां पे क्योंकि साइबर सिपाही अपना काम कर चुका है वहां पर आंदोलन भेजकर। दीपक भाई अपना काम कर चुके हैं, मैं भी अपना काम कर चुका, जैसा मेरा कार्यकर्ता का एक सहयोग था। हम तीनों की आंखों में चमक देखिए। हमें बहुत खुशी है कि वहां पर हनुमान मंदिर का निर्माण हुआ। बात ये नहीं है किसने आह्वान किया, कौन गया, किसने किया, बात यह है कि हुआ। आप करो, मैं करूं, कोई और करे, काम होने चाहिए। और आज जिस दिल्ली को लोग बोलते हैं कि यहाँ का हिंदू सेकुलर है, कोई सेकुलर नहीं है, जगाने वालों की जरूरत है। इसी साइबर सिपाही के पटल से उत्तम नगर देखा ना आपने, लाठी लेके दौड़ाए हैं। तो याद रखना, वीरता का कोई भी स्थान नहीं होता, क्योंकि वीर की जो भूमि होती है ना वो तटस्थ होती है। वो स्थान परिवर्तित नहीं करते, वो युग को परिवर्तित करते हैं अपने बाहुबल से, अपने शौर्य से, अपनी विचारधारा से। और आप लोगों को वही वीर बनना है हर जगह पर। जिस तरीके से ये आज कानपुर, सीलमपुर, जाफराबाद या आगरा, नूरपुर जैसी घटनाएं कर रहे हैं ना, तो आपके अंदर भी पौरुष होना चाहिए कि आप भी नूरपुर और उत्तम नगर को इतिहास ये दौड़ाएं या हम दौड़ाएं। बात वो नहीं है, बात ये है कि जवाब दें। और जवाब का तो आपको पता है ना, समझ सकते हैं ना दोस्तों। अरे हम तो उस दिन गर्वान्वित होंगे जिस दिन हमारे खिलाफ प्रदर्शन हो। हाय मार डाला रे, करो ना प्रदर्शन। खूब छाती पीटी जा रही है, खूब छाती पीटी जा रही है नूरपुर पे, खूब छाती पीटी जा रही है उत्तम नगर पे। अभी तो बेटा देखते जाओ आगे आगे होता है क्या, आगे आगे होता है क्या। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कमेंट मेरे सामने आ रहा है। दीनदयाल जी, मैंने आपके कमेंट को कल भी देखा था। मैं क्षमा चाहता हूं, कल मैं आपके कमेंट को देख तो चुका था लेकिन मैं स्क्रीन पे नहीं ले पाया क्योंकि कल हमारा विषय बहुत ज्यादा गंभीर था। एजेंट अल्फा हमारे साथ थे और जब आप जानते हैं कि जब हमारे एजेंट्स ऑनलाइन होते हैं तो मेरी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं चिंता में रहता हूं अपने एजेंट्स की सुरक्षा को लेकर के, उनकी पहचान उजागर ना हो, बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में रहती है। तो मैं पूरी तरह से उसी में खोया रहता हूं कि मेरा फोकस सिर्फ अपने एजेंट्स के ऊपर होता है। और कल जो हमारे साथ में हमारे भाई यहाँ पे थे, उन्होंने तो इतना बड़ा कार्य करके दिखाया है जिसको आज पूरी दुनिया, आज कोई अखबार नहीं है भारत की भूमि में, किसी भी भाषा का अखबार ऐसा नहीं है जिसमें ये खबर फ्रंट पेज पे ना आ रही हो।
भारत देश का ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं है, न्यूज चैनल नहीं है, किसी भी भाषा का हो, तमिल का, तेलुगु का, गुजराती, मराठी, बंगाली, किसी भी भाषा का, जिसपे यह खबर हेडलाइंस में ना आ रही हो, ब्रेकिंग न्यूज में ना आ रही हो। इतना बड़ा रैकेट जो पकड़ा, और रैकेट नहीं पकड़ा, उसके पीछे का जो खेल, सबसे पहले साइबर सिपाही ने बोला कि ये गूंगे बहरे बच्चों को, मूक बधिर बच्चों के जैकेट बांध करके भीड़ भरी जगहों में बटन दबाने की तैयारी थी। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा टेंशन में कल के लाइव में थे, इसलिए मैंने आपके कमेंट को कल नहीं लिया स्क्रीन पे। आपकी इस भावना को नमन है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए अपना नंबर, आप अपना व्हाट्सएप पे मेरे को डिटेल्स दीजिए अपने चैनल की, और मैं आपके चैनल को नहीं लूंगा, बल्कि आप अपने चैनल को चलाएंगे, उस पर साइबर सिपाही के वीडियोस चलाएंगे, मैं आपको सारे वीडियो कॉपीराइट फ्री करके दे दूंगा, सारे कॉपीराइट राइट्स हटा दूंगा आपके लिए, और बाकी जितने लोगों के पास में यूट्यूब के चैनल्स हैं उन सब के लिए साइबर सिपाही के सारे वीडियो के लिए अगर लिख के लिखित रूप में साइन करके एनओसी देनी होगी, मैं आपको एनओसी ईमेल करूंगा। आप अपने चैनल पे, हमारे 1.5 घंटे का लाइव होता है, 90 मिनट का, जैसे आज का भी हो गया 1 घंटा 31 मिनट 5 सेकंड, शायद कोई बाद में 1.5 घंटे का लाइव ना देखे, आप इस लाइव के अंदर से छोटे छोटे वीडियो निकाल लीजिए, 1 मिनट के, 2 मिनट के, 3 मिनट के, 5 मिनट के, जैसे ये मैं बोल रहा हूं, ये भी अपने आप में एक छोटा वीडियो निकल सकता है। इसको निकालिए, अपने चैनल पे छापिए, मोनेटाइजेशन आपके चरणों में, आप ही को समर्पित, वो आपका अधिकार है। आपको मुझसे लिखित में एनओसी चाहिए, मैं आपको लिख के एनओसी दूंगा। आप मुझसे इस नंबर पे संपर्क कीजिए मेरे भाई, 9891002380 पे व्हाट्सएप कर दीजिए। कॉल्स मत कीजिएगा, कॉल्स में अननोन नंबर ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाते हैं, हमारे साथ दिक्कत है थोड़ी सी। आप अच्छे मन से भी फोन करोगे ना, हमारी भलाई के लिए भी फोन करोगे, लेकिन सिस्टम को नहीं पता, वो रोबोट है, सिस्टम में आप ब्लॉक हो जाओगे ऑटोमेटिक। कॉल कभी मत कीजिए जब तक आपके नंबर हमारे पास सेव नहीं है। आप व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए। दीनदयाल जी प्लीज, आपकी इस भावना को नमन है। और भी जितने साथी हैं जिनके पास में कोई यूट्यूब चैनल है, मोनेटाइजेशन है, तब भी बहुत अच्छी बात है, आप लोग उसको आगे बढ़ाइए। साइबर सिपाही के सारे वीडियोस आपको कॉपीराइट फ्री मिल जाएंगे। यहां पे दीपक भाई भी हैं, विनोद भाई भी हैं, दोनों की उपस्थिति में। यह बात मैंने पहले भी कई बार बोली है, आज फिर से बोलता हूं, जो भी साथी यूट्यूब पे आगे बढ़ना चाहता है, मैं आपके साथ में हूं, क्योंकि मैंने जो चीज भुगती है, मैंने जो चीज झेली है जिंदगी में, मैं नहीं चाहता कि साइबर सिपाही परिवार में हमारे रहते कोई और उन कष्टों को झेले। तो दीनदयाल जी, अगर आपका मोनेटाइजेशन चालू हो गया है तो आप उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमारे वाले चैनल पे तो ऐसा है कि नहीं, हमें पता ही नहीं रहता, और वो पॉलिसी ऐसी है कि मैं खुल के यहाँ बता भी नहीं सकता। वो पॉलिसी के खिलाफ हो जाएंगी बातें, जो उस पॉलिसी से हम लोग बंधे हुए होते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। तो हमारे पे तो वो बस पीला ही पीला है, जैसे दीपक भाई के गले में या भगवा है ना, बस वैसा वैसा कोई शेड है, वो सब पीला पीला है। जिनके पास में मोनेटाइजेशन होते हैं वो समझ जाएंगे हरे और पीले का खेल। हमारे तो 100% सारे वीडियो पीले पड़े हुए हैं भैया, है ना। तो आपका चैनल भी हम लेंगे ना, आपके हरे चैनल को हम पीला ही कर देंगे, हम बड़े खूंखार लोग हैं। तो अपना चैनल हमारे जैसे कुख्यात लोगों को मत दो, हमारे जैसे कुख्यात लोगों को बिल्कुल मत दो, आप ही उसको आगे बढ़ाइए। और मैं कुछ कमेंट्स लेता हूं फटाफट से यहाँ पे, और आज के लाइव को हम समाप्त करते हैं। सर अब रुलाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रुलाऊंगा। आता हूं विनोद भाई, बस कुछ दर्शकों के कमेंट्स लेके बस इसको अंत करेंगे, और ठीक है। तो मेरे दोस्तों, बढ़ना चाहता हूं मैं यूट्यूब में, ठीक है, आप बढ़िया आगे बढ़िए यूट्यूब में। एक्सक्लूसिव आप साइबर सिपाही की एक प्लेलिस्ट बना लीजिए और जितने मर्जी वीडियोस लगाइए, मोनेटाइजेशन चालू कर दीजिए, आपको हमारी तरफ से कभी कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। और जिन लोगों को उसमें कोई फॉर्मेलिटीज हो, लिखित में चाहिए, मुझसे संपर्क कीजिए, ईमेल पे संपर्क कीजिए, मैं आपको लिख के एनओसी दे दूंगा, निश्चिंत रहिए मेरी तरफ से। जी विनोद भाई, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, आपकी बात पे कहना चाह रहा हूं, वो सर भी तन से जुदा कर दें तो शोर नहीं होता, और हम जन्मदिन की बधाई दे दें तो हमारा तोड़ नहीं होता। हाँ, जन्मदिन की पॉलिसी है, पॉलिसी के कारण मैं खुल के नहीं बता पा रहा, पर आपने याद कराया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। मैं, मेरे दोस्तों, आपको याद होगा साइबर सिपाही की हालत देखो। 2 मार्च को मेरा जन्मदिन था, आप सभी साथियों ने मुझे बहुत सारी विशेष दी थी, बहुत शुभकामनाएं आई थी। आप साइबर सिपाही चैनल पे जाके देखिए, मैंने 1 मिनट 30 सेकंड का, 1.5 मिनट का, 90 सेकंड का एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए।
उस 90 सेकंड में मैंने ये बोला है, शायद ऐसे कुछ बोलता, नमस्ते दोस्तों, मेरे जन्मदिन पे भेजी गई आपकी शुभकामनाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद मेरी पूंजी है, आपके प्यार से ही ये शुभम मंगला है। ऐसे ही मैंने अपने दिल की आभार व्यक्त किया था, थैंक यू बोला था मैंने आपको। पट्टों ने थैंक यू को भी पीला कर दिया। मतलब मैं अपने बर्थडे पे थैंक यू बोल रहा हूं सबको। उस दिन तो कोई जिहादी वर्ड नहीं बोला, कोई हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं बोला, सबको धन्यवाद दिया है। वो धन्यवाद वाला आज तक पीला पड़ा हुआ है। तो हमारी तो शक्लें पसंद नहीं आती भैया वाईटी वालों को। हम तो आते हैं ना रोज रात को 10 बजे, तो जिनको हमसे प्यार है भैया अगरबत्ती कर लिया करो कि आज ये आ गए, आज के गए कल आएंगे नहीं आएंगे पता ही नहीं। हमारा तो सिस्टम ही अलग है। इसलिए भैया आप ही लोग उस चैनल को चलाइए। साक्षी कहती है पहली बार हरा होने का मन हो रहा है, पीला पसंद नहीं आ रहा है। वाह सिर्फ ये वाईटी ही वो जगह है जहां पे हरा थोड़ा सा अच्छा लगता है। उससे क्या है ना, मेरी बहन चैनल चलता रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें लगती है। मैं कभी दिखाऊंगा यहाँ की तस्वीर खींच के, जहां बैठते हैं ना, यहाँ पे क्या सिस्टम है, लाइट वाइट देखो। उस दिन आप कहते हैं कि भैया कमरे पंखा नहीं है क्या, ये पसीना, क्योंकि वो चेहरे पे आती है सारी चीजें, तो कुछ सिस्टम विस्टम है, ये सब खर्चा निकल जाता है उससे, हरे पीले से। बाकी आप लोग हैं जो सब सपोर्ट करते हैं, हमारे स्वामी जी महाराज जैसे लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के लाइव में जुड़े रहने के लिए। और जो आज हमने विषय उठाया धर्म गुरुओं को लेकर के, मैं आपके विचार जानना चाहूंगा लाइव के खत्म होने के बाद में, क्योंकि लाइव चैट तो उड़ जाती है। आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार एक एक कमेंट अवश्य कीजिएगा कि आपकी नजर में धर्म का दोषी कौन है, उनके मौलवी मौलाना क्या हमारे धर्म गुरुओं से अच्छे हैं। मेरी सोच यह है कि हाँ, उनके मौलवी मौलाना हमारे धर्म गुरुओं से वाकई बहुत अच्छे हैं। और एक चिंता वाली खबर आपकी स्क्रीन पे, दारुल उलूम के युवा मौलवी सेना में बनेंगे धर्म गुरु। इस विषय पे हम फिर चर्चा करेंगे। यही पैनल होगा आजाद विनोद भाई, दीपक सिंह हिंदू। और ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है कि सेना में अब कोई कहेगा कि हिंदू धर्म गुरु भी भेज देंगे। हिंदू धर्म गुरु क्या करेंगे, सेना को भी चटनी चटाएंगे सर्वधर्म संभाव की। ये बहुत गलत होने वाला है मेरे दोस्तों, बहुत गलत होने वाला है। ये बहुत बड़ा खतरा है। शुभम मंगला सिर्फ उन इशारों के लिए जाने जाता है। आज मैंने फिर एक इशारा दे दिया है और इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे मेरे विकराल रूप में आना पड़ेगा। वो सारी बातें जो मैंने आज तक कैमरे पे नहीं बोली है, फिर मेरी पहुंच कहां तक है, क्या तक है, फिर मैं सब दिखाऊंगा। लेकिन सेना का दुरुपयोग नहीं करने देंगे, सेना के अंदर ये चटनी नहीं परोसने देंगे। बहुत लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ मेरे दोस्तों, बहुत लंबी लड़ाई होगी आने वाले दिनों में। और पिक्चर ऑफ द डे के साथ मैं आज का ये लाइव यहीं समाप्त करूंगा आपकी स्क्रीन पे। जी विनोद भाई, मैं एक चीज बोलना चाह रहा था शुभम भाई, बात हुई है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि दीपक भाई इस बार जो है ना एक तीरथ करके आते हैं, और तीरथ भी ऐसा। विनोद भाई मैं क्षमा चाहता हूं, एक मिनट, मेरे को लगा कुछ अभी करते हैं, एक मिनट, मैं पहले एक सेना वाला कंप्लीट कर लूं। जी एक सेकंड। तो सेना में ये जो खबर है मेरे दोस्तों, आप समझना जो मैं आपको बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसके बाद में नहीं बोलूंगा। इसके बाद में आपको अखबारों में दिखेंगी, टीवी चैनल्स पे दिखेगा। अखबार और टीवी चैनल क्या बोलेंगे कि सेना का प्रोटोकॉल है। मैं जानता हूं सेना का क्या प्रोटोकॉल है। मैं बहुत सारी बातें नहीं जानता हूं कैमरे पे, मैं नहीं चाहता कि कैमरे पे वो बातें कही जाए। आज से नहीं है मेरा सेना का, ये पुराने इतिहास अगर आप देखेंगे ना तो समझ में आएगा। शुभम मंगला का नीचे का 90, ऊपर का 10। ये बहुत सारी चीजें मैं चाहता नहीं हूं दुनिया के सामने आए खुल करके। मेरी शक्ल से उम्र का अंदाजा लग जाएगा। और अगर सेना में ये चीजें होंगी तो जमीन पे बहुत लंबी लड़ाई होगी, कई नूरपुर उसके अंदर समा जाएंगे, ऐसी लड़ाई होगी। मैंने आपको इशारा दे दिया मेरे दोस्तों, अपनी आवाज उठाते रहिए, उठाते रहिए, उठाते रहिए। एंड पिक्चर ऑफ द डे, हम 2 हमारे 70, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। जीते जी संभलता नहीं एक, और मरने के बाद चाहिए 72। ये हमें किसी दर्शक ने भेजा है।
आपके चेहरों पे आई मुस्कान मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं देख रहा हूं सभी साथी कमेंट बॉक्स में स्माइल के साथ मैं आपको विदा करूंगा, क्योंकि आजाद विनोद भाई की विवाह के बाद में आज यह हमारा प्रथम लाइव है आजाद विनोद के साथ में। तो मैंने चाहा था कि एक पिक्चर ऑफ द डे मैं आपके साथ जाते जाते शेयर करूंगा। जी विनोद भाई, स्वागत है अब आपका। शुभम भाई, सबसे पहली बात तो ये आपने आज देखा होगा कि सुदर्शन वाहिनी की तरफ से हमने ना धर्मांतरण वाले कार्यक्रम पे एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है और वहां के एसएचओ साहब ने खुद बोला है कि हम इस पे एफआईआर दर्ज कर देंगे। दूसरी बात यह है, दीपक भाई से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, हर जगह जाने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। दीपक भाई दारा सिंह के भाई के पास चलेंगे। जब उनको जेल में वो फरारी काट रहे थे ना, तो उनके भाई को इतना प्रताड़ित किया गया कि उनका मानसिक संतुलन खो गया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक के इतिहास में शुभम भाई उनको किसी ने 11 रुपए तक का सहयोग नहीं किया, इतने बड़े धर्म योद्धा को। तो दीपक भाई, मैं और आप चलेंगे और साइबर सिपाही वहां से लाइव होगा। दोस्तों, साक्षात तीर्थ है दारा सिंह का परिवार और साक्षात है बिल्कुल तीर्थ दारा सिंह का घर। सिर्फ फिल्मों में देखा होगा ना, आपको पता है दारा सिंह की माता की जो अस्थियां हैं वो खेत में टंगी रही। ये मेरा बेटा आएगा और मुझे जो है गंगा में विसर्जित करेगा। तो बहुत जल्द हम दारा भाई के घर से होंगे और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने आज तक सहयोग किया है आर्थिक तौर पे, वैसे मुझे जरूरत नहीं है, ये शुभम भाई का काम है। शुभम भाई कैसे क्या करेंगे, क्या योगदान होगा वो करेंगे, क्योंकि उस परिवार का ना बहुत बुरा हाल है। शुभम भाई बहुत बुरा हाल है। आई नो, हम करेंगे भैया, हमारा परिवार मिलके करेगा, हम करेंगे भैया, मिलके करेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। आजाद विनोद भाई बहुत बहुत धन्यवाद, दीपक सिंह हिंदू भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे कमेंट देख रहा था शारदा शुक्ला जी का, बहुत सुंदर कमेंट लगा मेरे को। शारदा जी ने कहा था भैया ये तस्वीर हंसाने वाली नहीं डराने वाली है। बस यही वो चीज है और यही वो सीरीज की नींव है। शारदा दीदी, जो आपने बोला है, जो मैंने कहा स्वामी जी का स्वैग, 27 जून से जो सीरीज हम शुरू करने वाले हैं बॉलीवुड को लेके, आज आपने वाकई मेरा दिल जीत लिया। मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, जो यूथ है, यूथ जिनको स्वैग चाहिए, जिनको रैप चाहिए, हम देंगे। 10% वो मजा रहेगा, 90% नीचे मैसेज रहेगा। मैंने कहा था मजे की गारंटी शुभम मंगला लेता है, आप गारंटी लो मैसेज पकड़ोगे। आज मुझे दिख गया वो सामने। मैंने तस्वीर दिखा के बोला हंसते हंसते, यहां पे बहुत सारे लोगों ने बोल दिया भैया ये हंसने की नहीं डराने की तस्वीर है। मेरा दिल जीत लिया आप लोगों ने आज। आप लोग वो सीरीज अवश्य देखिएगा। मैं आश्वस्त हूं कि हम मजे की बात करेंगे, लेकिन आप मैसेज पकड़ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। दीपक भैया, जय श्री राम। चलिए मेरे दोस्तों, कल रात को मिलेंगे 10 बजे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी चैनल पे नए जुड़े हैं उनके लिए निवेदन करूंगा, आप लोग ये वाला वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। काजल जी का जो वीडियो मैंने आज प्ले किया उसको हम लोग टेलीग्राम में आपको दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और साइबर सिपाही चैनल पे अंडर कवर स्टोरीज है, इस सीरीज को प्लेलिस्ट है, 5 या 6 वीडियोज हैं छोटे छोटे, उनको देख लीजिएगा। और उनको देखने के बाद में ये जानकारियां आपके काम आएंगी। साइबर सिपाही के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पर भी आप हमसे जुड़ना चाहें अवश्य जुड़िएगा। यूट्यूब पे 2 चैनल हैं, फेसबुक पे 1 पेज है, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और कू ऐप पे साइबर सिपाही के नाम से है। कोई भी जानकारी देनी हो सबूतों के साथ ईमेल कीजिए cybersipahi@gmail.com पे। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, चारों चीजें एक ही नंबर पे है। पेपाल और अकाउंट डिटेल्स अंत में है। लेकिन सपोर्ट तभी कीजिएगा जब वीडियोस अच्छे लगते हो, लाइव सेशन अच्छे लगते हो, और सबसे बड़ी बात कैमरे के सामने का 10 और नीचे का 90 समझते हो। धन्यवाद, जय श्री राम। कल मिलेंगे रात को 10 बजे। ख्याल रखिए अपना।